हाइड्रोजन की जो पोजीशन होती है वो दो जगह से बिलोंग करती है, एक तो फर्स्ट स्टेट और एक सेकंड स्टेट। अपन फर्स्ट स्टेट की बात की अगर बात करें तो फर्स्ट स्टेट में होता कौन है? तो फर्स्ट स्टेट में होता है Na और CS। फर्स्ट स्टेट में चार्ज कितना होता है? +1। कितना होता है? +1। तो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, यार ये बताओ H+1 क्या बोलेगा? H+1 belong from the first state, second state, both none। आंसर क्या? फर्स्ट स्टेट। आंसर क्या? फर्स्ट स्टेट। आपसे बोलेगा H। अब होना अगला क्वेश्चन, अगर हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है तो हमें एक बात बताओ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, चार्ज कितना? -1। चार्ज कितना? -1। हाइड्रोजन एग्जिस्ट करता है H+ के फॉर्म में भी और H- के फॉर्म में भी। अगर H+ के फॉर्म में एग्जिस्ट किया तो बिलोंग करेगा फर्स्ट स्टेट, H- में एग्जिस्ट किया बिलोंग करेगा सेकंड स्टेट। दोनों बातें याद रहेंगी। अगली बात सुनना, क्या आज तक आपने देखा Na2, K2, Rb2, CS2? नहीं यार, मोनो एटम में एग्जिस्ट करता है। ये फर्स्ट के बंदे किस में एग्जिस्ट करते हैं? मोनो एटॉमिक फॉर्म में। अच्छा, क्लोरीन की एटॉमिसिटी कितनी होती है? 2, Cl2, Br2, Re2, F2। तो अगर आपसे बोले इस क्वेश्चन में, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है एम्स में, अगर आपसे बोले और डिस्टर्ब हो जाओगे, आपसे बोलेगा ये बताओ कि H2 चलेगा? दौड़ेगा? आप ध्यान देना, जैसे आपसे बोले H2 बिलोंग टू द, तो आप डिस्टर्ब हो जाओगे यार, H2 बिलोंग टू द। भाई मेरे H2 का मतलब है डायटोमिक फॉर्म, और डायटोमिक फॉर्म में बिलोंग कहां से करेगा? सेकंड से। तो अगर H+ है फर्स्ट है, H- है सेकंड है, H2 है तो सेकंड है। हाँ भैया, अगली बात करते हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। अभी एक एक पॉइंट बीच से सुनेंगे तो लिखते चलना, याद करके चलना, एक एक पॉइंट लिखने, सॉरी लिखना नहीं है, लिखना यहाँ पे, लिखना यहाँ पे। और अभी सुनेंगे खत्म करने के बाद, उसके बाद 21 क्वेश्चन करवाएंगे, जिसमें से 15 क्वेश्चन लास्ट 10 ईयर IIT PYQ होंगे, 6 क्वेश्चन लास्ट 10 ईयर नीट PYQ होंगे। लास्ट 10 ईयर में इस चैप्टर से 6 क्वेश्चन पूछे गए। लास्ट ईयर एक क्वेश्चन पूछा था, लास्ट ईयर एक क्वेश्चन पूछा था, इस साल भी क्वेश्चन आने के चांस है। छोटी सी यूनिट है और एक क्वेश्चन आने के चांस 100% लगभग कंफर्म होते हैं। चलो भैया, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप, ये क्या हो गया? अच्छा ऐसे डालना पड़ेगा। हाइड्रोजन के अभी बोला बना दिया। ठीक बोला भाई, बोला भर दे। ऊपर जाएगा, अब जाएगा। हाँ, ध्यान दो, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप कौन कौन? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। सुनना, सबसे कॉमन आइसोटोप कौन सा? बार बार कौन देखने को मिलता? बार बार कौन देखने को मिलता? इस पॉइंट से क्वेश्चन मिला है या तो IIT में या तो नीट में, अभी हमें नहीं पता। उनमें से क्वेश्चन ये है कि मोस्ट कॉमन, और उसमें स्टेटमेंट दिया था मोस्ट कॉमन इज द ट्राइटियम। तो स्टेटमेंट राइट था या रॉन्ग था? ट्राइटियम मोस्ट कॉमन नहीं है, मोस्ट कॉमन कौन है? प्रोटियम। तो आइसोटोप 3 है, एक प्रोटियम है, एक ड्यूटेरियम है, एक ट्राइटियम है। प्रोटियम क्या है? 1s1, ड्यूटेरियम क्या है? 1s2, ट्राइटियम क्या है? 1s3। IIT में क्वेश्चन पूछा था, ये बताओ जो हाइड्रोजन के आइसोटोप होते हैं, इनके आइसोटोप में जो न्यूट्रॉन होते हैं उनका सम कितना होता है, जोड़ कितना होता है? अभी क्वेश्चन कराएंगे भैया। न्यूट्रॉन क्या है? ये माइनस ये, ये माइनस ये, ये माइनस ये, दो माइनस ये, तो टोटल का सम क्या? 3। टोटल का सम पूछा था, मतलब न्यूट्रॉन इसमें प्लस इसमें प्लस इसमें, तो यहाँ पे कितने? 0, यहाँ पे 2। तो भैया आंसर क्या आएगा? 3। वो भी आगे देखेंगे। अब आइसोटोप में जैसे जैसे एटॉमिक वेट बढ़ता है, जैसे जैसे एटॉमिक वेट बढ़ता है, वैसे वैसे रिएक्टिविटी कम होती है। एटॉमिक वेट जितना कम, रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा। एटॉमिक वेट जितना कम, रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा। इसी को बोलते हैं आइसोटोपिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं? आइसोटोपिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं? आइसोटोपिक इफेक्ट। और अगर याद नहीं किया, हमने पूछा, हमें इस तरह की नहीं चेंज करेंगे। अच्छा, इसको बड़ा कर लेंगे। नहीं हो रहा।
हाँ भैया ध्यान देना, वही पॉइंट लिखा हुआ है कि जैसे जैसे एटॉमिक वेट बढ़ेगा वैसे वैसे रिएक्टिविटी आइसोटोप की वैसे वैसे रिएक्टिविटी घटती है। इसी को क्या बोलते हैं? आइसोटोपिक इफेक्ट। अब सुनना जरा, हमारे पास हाइड्रोजन का क्लासिफिकेशन है और हाइड्रोजन का क्लासिफिकेशन दो टाइप के करते हैं, या तो रिएक्टिविटी के बेस पे या तो स्पिन के बेस पे। रिएक्टिविटी के बेस पे क्या होता है? सुनना जरा भैया, रिएक्टिविटी के बेस पे हाइड्रोजन 4 टाइप का और स्पिन के बेस पे हाइड्रोजन 2 टाइप का, एक पैरा हाइड्रोजन और एक ऑर्थो। एक पैरा और एक ऑर्थो। अच्छा मैं भाई क्या बताऊं, जैसे यहाँ से हम चल रहे हैं, ठीक है, यहाँ से एक सामने और आ रहा है, तो अगर हम सामने होंगे तो या तो वो किनारे हो जाएगा या तो हम किनारे हो जाएंगे। अच्छा अगर दोनों किनारे नहीं हुए तो दोनों किनारे पागल, मेरे भाई सामने से आ रहे हो, 60 की स्पीड से आ रहे हो, सामने से कार तुम्हारे आ रही है, या तुम किनारे करोगे या वो किनारे कर लेगा। तुमने उसको ठोक दिया, उसने तुम्हें ठोक दिया, तो दोनों क्या हो? पागल। भाई मेरे अपोजिट डायरेक्शन में आके टकराते हो लोग, दोनों क्या होते हैं? पागल। बात समझना। तो जिनकी डायरेक्शन, अच्छा अगर डायरेक्शन सेम चल रही है तो क्या टकराएगा? नहीं टकराएगा। कब? जब डायरेक्शन अपोजिट, जब डायरेक्शन अपोजिट। याद करने का जुगाड़ बता रहे, सुनना, अगर स्पिन अपोजिट है तभी टकराएगा, और टकराते कौन है? पागल। तो पी से पागल, पी से पैरा, पी से पैरा, पी से पागल, पी से पैरा, पी से पागल। तो अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो पैरा, और डायरेक्शन सेम है तो ऑर्थो, डायरेक्शन सेम है तो ऑर्थो, और डायरेक्शन अपोजिट है तो पैरा। हाँ, तो अगर डायरेक्शन सेम है तो बोलते हैं ऑर्थो, डायरेक्शन अपोजिट है तो क्या बोलते हैं? पैरा। अच्छा मैं एक बात बोल रहा, रूम टेम्परेचर कितना? 25 डिग्री है केल्विन, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। रूम टेम्परेचर पे ज्यादा वो होगा जो नहीं टकरा रहा होगा, मतलब जहां पे स्पिन कैसी होगी? सेम। सेम कहां पे? ऑर्थो। तो ऑर्थो होता है 75%। कितना होता है? 75%। पैरा होता है 25%। रूम टेम्परेचर पे ऑर्थो होता है 75% और पैरा होता है 25%। पटक के मारेंगे, अगर पेन चलाया तो बोल ले, पेन नहीं चलाना है मेरे भाई। हाँ, ऑर्थो कितना है? 75%। ऑर्थो कितना है? 75%। पैरा कितना है? 25%। ऑर्थो कितना है? 75। ऑर्थो कितना है? 75। और पैरा कितना है? 25। दिमाग में रखो ना यार, पी से पैरा, पी से पागल, पागल होगा कम, नॉर्मल होगा ज्यादा। रेशियो कितना? 75-25। 75 कौन? ऑर्थो, और 25 कौन? पैरा। जैसे जैसे टेम्परेचर घटाएंगे वैसे वैसे कहानी पलटेगी। जैसे जैसे टेम्परेचर घटाएंगे वैसे वैसे कहानी पलटेगी। टेम्परेचर के घटाने पे ऑर्थो का परसेंटेज धीमे धीमे होने लगेगा और पैरा का परसेंटेज ज्यादा। ऑर्थो का परसेंटेज कम और पैरा का परसेंटेज ज्यादा। और एक क्वेश्चन पूछता है कि ये बताओ कितने टेम्परेचर पे पैरा मैक्सिमम हो जाता है? दिमाग में लिखो 20। क्या? 20 केल्विन। क्या? 20 केल्विन। 20 केल्विन पे, 20 केल्विन पे मैक्सिमम हो जाता है, 20 केल्विन पे मैक्सिमम हो जाता है पैरा। अब पता कितना हो जाता है? 99 पॉइंट समथिंग। कितना? 99 पॉइंट समथिंग। और जो बचता है वो क्या बचता है? ऑर्थो। अब देख लेते हैं जो बोला वो यहाँ क्या लिखा। हाँ भैया देखो, ऑर्थो हाइड्रोजन में इसमें न्यूक्लियस का स्पिन सेम डायरेक्शन में होता है, इसमें न्यूक्लियस का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होता है। न्यूक्लियस का स्पिन आगे आओ। हाँ, रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर का मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन। एक ही बात, ऑर्थो हाइड्रोजन 75% होता है और पैरा हाइड्रोजन 25% होता है। टेम्परेचर को घटाने पर पैरा का परसेंटेज बढ़ता है और 20 केल्विन टेम्परेचर पे पैरा पता है कितना? 99.82। 99.82 कितना? 99.82। तुम 82 भूल जाओगे, फर्क नहीं पड़ता, दिमाग में रखना है 99 कितना चलेगा, ठीक है ना। 99 के अप्रॉक्स होता है, 99% के अप्रॉक्स हो जाता है कौन? पैरा, और बचा हुआ कौन हो जाता है? ऑर्थो। कितनी टेम्परेचर?
20 केल्विन। कितने टेम्परेचर पे? 20 केल्विन। ऐसा किस टेम्परेचर पे होता है? 20 केल्विन। अच्छा बताओ, रूम टेम्परेचर पे ज्यादा कौन? ऑटो या पहला? ऑटो या पहला? ऑटो कितना? ऑटो कितना? ऑटो कितना? 76 नहीं 75। और पहला कितना? 25। अगर टेम्परेचर को घटाएंगे तो बढ़ेगा कौन? लगभग कितना? 99। जो बचा वो ऑटो, जो बचा वो ऑटो। अब आगे की कहानी देखते हैं, ध्यान देना। आगे की कहानी में हम लोग बात करेंगे हाइड्रोजन का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, हाइड्रोजन का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी। चार बातें ध्यान सुनना और दिमाग में लिखने की कोशिश करना। 4 टाइप का हाइड्रोजन: मॉलिक्यूलर, ऑक्यूलेटेड, नेसेंट, एटॉमिक। जब हम अगली बात याद कराएं तो तुम्हारा दिमाग कुछ ऐसे वर्क करे कि तुम मेरी पीछे वाली बातें याद कर लो। हमारे पास बहुत सारी मेमोरी होती है ना। एक मेमोरी जो मेमोरी होती है, और एक मेमोरी जो सुनने वाली मेमोरी होती है, एक मेमोरी जो देखने वाली मेमोरी होती है, ईयर मेमोरी, आई मेमोरी, घंटा मेमोरी, दुनिया मेमोरी, बहुत सारी मेमोरी होती है। तो हम जब तुम्हें ये आप याद करवाए ना, तुम्हारा दिमाग ऐसे वर्क करे कि तुम्हारे दिमाग में शुरू के पॉइंट चल रहे हो, दिमाग वो याद कर रहा हूँ और ये खाली सुन के याद कर रहा हूँ। दिमाग एक्चुअल में जो पीछे पढ़ा चुके हैं वो याद कर रहा हूँ, और ये जो बताने जा रहे हैं ये खाली सुन के याद कर रहा हूँ। क्योंकि जो हम बताएंगे वो हम नहीं पूछेंगे, हम पूछेंगे उसके पीछे वाला। तो आपका दिमाग ऐसा वर्क करे कि पीछे के एक एक पॉइंट आप याद कर। दिमाग मतलब हम बोल रहे हो कि मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, तुम्हारे दिमाग में चल रहा हूँ पैरा हाइड्रोजन। 2 लोग को एक साथ टैकल करना, ये तो तुम्हें आता होगा यार। इसकी बात कर रहे हैं। अपने पास रिएक्टिविटी के वजह से हाइड्रोजन कितने लोग थे? 4 टाइप के: मॉलिक्यूलर, ऑक्यूलेटेड, नेसेंट और एटॉमिक। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी सबसे कम होती है भाई मेरे। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन समझ रहे हो? मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन का मतलब है जो अपनी मॉलिक्यूलर फॉर्म में आ जाए। मॉलिक्यूलर फॉर्म में आने का मतलब है जो कुछ इस फॉर्म में आ जाए, जैसे हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में है तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में, और मॉलिक्यूलर फॉर्म में हाइड्रोजन सबसे कम रिएक्टिव होता है। यहाँ पे रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछता है, और सबसे खतरनाक रिएक्टिव वो होता है जो इससे बनता है, इससे टूट के बनता है। अरे इससे जो टूट के बनेगा ना, ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन था, कौन तोड़ा तो ये क्या बन गया? ये बन गया एटॉमिक हाइड्रोजन। क्या बन गया? एटॉमिक। चारों में रिएक्टिविटी के मामले में सबका बाप कौन? एटॉमिक। और सबसे बेकार कौन? मॉलिक्यूलर। सबसे कम रिएक्टिव मॉलिक्यूलर, सबसे ज्यादा रिएक्टिव एटॉमिक। ठीक है भैया। अब आते हैं नेसेंट हाइड्रोजन। भैया जैसे जस्ट रिएक्शन हुई, मतलब ये तो पैदा कब हुई? मुझे याद है। ठीक है, तो जिस टाइम पे तुम पैदा हुए, जिस सेकंड पे 10 से 13 मिनट 18 सेकंड पे, तो वो तुम थे नेसेंट। क्या थे? नेसेंट। नेसेंट का मतलब होता है न्यूली बॉर्न, जस्ट अभी अभी पैदा हुआ। न्यूली बॉर्न हाइड्रोजन को बोलते हैं नेसेंट हाइड्रोजन। दिमाग में लिख लेना, एक ही बात काम आने वाली है कि न्यूली बॉर्न जो हाइड्रोजन जस्ट अभी अभी पैदा हुआ है, उस हाइड्रोजन को आप क्या बोलोगे? नेसेंट हाइड्रोजन। क्या बोलोगे? नेसेंट हाइड्रोजन। तो भैया नेसेंट हाइड्रोजन का मतलब हो गया। अच्छा, नेसेंट का मतलब आप लोग क्या समझते थे कि नेसेंट का मतलब ऐसा डिब्बे में लिखा मिल जाए? नहीं थे। नेसेंट चाहे ऑक्सीजन हो चाहे हाइड्रोजन हो, नेसेंट का मतलब ही होता है न्यूली बॉर्न हाइड्रोजन। ये बताओ कितने टेम्परेचर में? 99 हो जाता है। हमारे नोटिस की आवाज है कितने टेम्परेचर पे? 99। 20 केल्विन पे पैदा हो जाता है कितना? 99, और बचा हुआ हो जाता है 8। नॉर्मल टेम्परेचर पे मैक्सिमम कौन होता है? 75% पैदा, 25%। चलो हाँ भैया आ जाओ। ऑक्यूलेटेड हाइड्रोजन, अबे ऐसा हाइड्रोजन जो मेटल सरफेस पे एडसॉर्ब हो। क्या हो? एडसॉर्ब। एक बात बताओ, चौक लेते हो, चौक को इंक में डालते हो तो चौक का बाहर वाला सरफेस जो क्या होता है, उस पे इंक दिखाई देती है। चौक को तोड़ो, क्या बीच में इंक होगी? नहीं। दैट इज द अब मैं
खाली एक बार, क्या एडसॉर्ब, ऑपुलेटेड के लिए एक बार, क्या एडसॉर्ब, कहाँ पे मेटल सरफेस से जो एग्जॉर्ब हो जाए उसको क्या बोलोगे, ऑपुलेटेड। ठीक है भैया, अब बचा क्या अपने मॉलिक्यूलर कहानी खत्म, ऑपुलेटेड कहानी खत्म, नेसेंट कहानी खत्म, एटॉमिक कहानी खत्म। अब मॉलिक्यूलर से नेसेंट बनाने में ये एक दो बार क्वेश्चन पूछा है, हाँ नीट में नहीं पूछा है, एम्स में पूछा है, आईआईटी में भी नहीं पूछा है, एक एमयू एग्जाम होता था वहां पूछा है, तो चांस है कि कभी कभार यहाँ पूछ ली। भैया ध्यान देना, यहाँ पे H2 के बीच में, H और H के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। अच्छा यहाँ बॉन्ड है और यहाँ बॉन्ड टूट चुका, मतलब बॉन्ड को तोड़ना पड़ा, बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी देनी पड़ी, प्रोसेस इंडो या एक्सो, इंडो। तो ये लिख लेते हैं, ये प्रोसेस कैसा है, इंडो। अब हमें ये एटॉमिक हाइड्रोजन ज्यादा चाहिए, याद करना केमिकल इक्विलिब्रियम लीच एटेंगर्स प्रिंसिपल। अगर हमें फॉरवर्ड जाना है इंडो में, टेम्परेचर बढ़ाए या घटाए, बढ़ाए, तो आया आंसर क्या, हाई टेम्परेचर। अगर एटॉमिक हाइड्रोजन ज्यादा चाहिए तो फॉरवर्ड जाना पड़ेगा, और फॉरवर्ड जाने के लिए टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, तो टेम्परेचर कैसा हो गया, हाई। अब एक बात बताओ, इधर का मोल कितना है, इधर का मोल 2, आंखें हैं, अपनी आंखों से देख लो या अपने उसकी आंखों से देख लो, अपनी आंखों से नहीं देख लो, अपने उसकी आंखों से देख लो, तभी तो तुम्हारी जिंदगी नरक हो रखी है, तभी तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, बार बार घूम रहे हो, टहल रहे हो। अगर अपनी आंखों से जिंदगी भर देखोगे तो 1 साल के बाद क्या कर रहे हो, बाहर किस नरक से बाहर निकल जाओगे। तुम बार बार दूसरे की वो रोज होता है तो पिघल जाते हो यार, पिघलने का नहीं, एक बार किसी ने लोचा किया तो अंदर से एकदम सख्त हो जाने लगा, क्या बोला है, मोल कितना है, इधर एक मोल कितना है, 2। भैया H2 एक ही है ना यार, H कितना है, 2। अगर हम लोग प्रेशर बढ़ाएंगे, रिएक्शन वहां जाएगी जहां के मोल कम, घटाएंगे वहां जाएगी जहां के मोल ज्यादा। जाना कहाँ, ज्यादा साइड या कम साइड, ज्यादा साइड, प्रेशर को घटाना पड़ेगा। तो आंसर आ गया, प्रेशर। पूछता है कि व्हाट इज द कंडीशन of temperature and pressure from formation of atomic hydrogen to the molecular। molecular से अगर atomic चाहिए तो temperature pressure की condition क्या होगी, तो high temperature low pressure। बोलो बेटा, ये बताओ हाइड्रोजन अगर H2 के फॉर्म में है किससे बिलोंग करेगा, आवाज ना कीजिए, हाइड्रोजन H2 लिखा है, फर्स्ट है 7 सही बोला क्या, H+ है तो फर्स्ट है, H- है तो सेकंड है। अच्छा अगर हम लोग बात करें इन चारों की रिएक्टिविटी की, आखिरी पॉइंट इसका, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है एटॉमिक, बता दिया था, सबसे कम रिएक्टिव होता है मॉलिक्यूलर, बता दिया था। तो ध्यान क्या रखना है, तो और अबे तो ये बातें ध्यान रखो ना। तुम बहुत सालों पहले एक मूवी देखा करते थे, तो उसमें बोलता था मोना तो सबसे कम रिएक्टिव कौन, मॉलिक्यूलर, उससे ज्यादा ऑर्गेनिक, उससे ज्यादा नेसेंट, और सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन, एटॉमिक। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर ध्यान रखना, आगे कुछ सबसे कम रिएक्टिव कौन, मॉलिक्यूलर, उसके बाद ऑर्गेनिक, उसके बाद नेसेंट, उसके बाद एटॉमिक। रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछेगा या इनके बारे में पूछेगा, कुछ भी पूछेगा, इतनी बातें याद है तो 100% आप बता लोगे। चलो आगे की बात करते हैं, पेज नंबर 4 की बात करते हैं। पेज नंबर 4 पे बात कर रहा है प्रिपरेशन की। प्रिपरेशन की अगर बात करेंगे तो प्रिपरेशन में हम लोग हाइड्रोजन बनाने के मेथड सुनना भैया, और खटाखट जरा याद करने की कोशिश करना। क्या, जैसे हमने यहाँ पे कुछ लिखा और इसने वो नोट कर लिया, जब इसने नोट किया तो हम ऐसे थे, हम ऐसे बैठे तो ये नोट कर चुका था, एक खाली बैठा था ऐसे हाथ पीछे करके, तो हमें लगा ये नोट नहीं कर रहा है, हरकम कर रहा है, बात सुन लो। तो हमने इससे कहा लिख दे, हमें लगा नहीं लिखा है, लेकिन वो लिख चुका था। अगर वो लिख चुका है तो हमसे तो बोलने की हिम्मत नहीं है, बगल वाले के कान में बोलेगा क्या कि सर काना है, मतलब सर को दिखता काना काना, अरे काला काना। तो हमने इससे बोला क्या लिख दे, इसने क्या बोला सर काना।
पोटेशियम, सोडियम। अच्छा, 9 मेटल ऐसे होते हैं जिनका इलेक्ट्रोलिसिस कराने पर वो कैथोड पर नहीं जाते हैं, उनकी जगह हाइड्रोजन कैथोड पर जाती है। 9 मेटल ऐसे होते हैं जिनका इलेक्ट्रोलिसिस, उनके सॉल्ट का, उनके कंपाउंड का, किसी भी कंपाउंड का इलेक्ट्रोलिसिस कराने पर वो कैथोड पर नहीं जाते हैं, उनकी जगह हाइड्रोजन गैस कैथोड पर जाती है। तो भैया उनमें से 6 मेटल तो ये है, कौन कौन? लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम। 6 तो याद हो गए, लिख पे। अब बचे कितने? 3। तो भैया एक होता है Mg और एक होता है Al और एक होता है Mn। तो यार 2 तो M वाले हैं, कौन कौन? Mg और Mn। मतलब इन 9 में से याद खाली 3 करने, यार 9 के 9 कर दो, 6 तो याद हो गए ना। तो इसको क्या है, 6 तो याद हो गए, बच्चे कितने? 3 में से 2 कौन है? M वाले, एक Mg और एक Mn, एक Mg और एक Mn। तो अब एक ही तो याद करना है, वो भी क्या? ABCD स्टार्ट किससे होती है? अबे तो ए वाला कौन? एल्यूमिनियम। कुछ नहीं याद करना है, एक भी नहीं याद करना है, सारे याद हो गए भाई मेरे। तो उसको यहाँ से हटा दिया जाए, हटा दिया जाए, हटा में। हाँ सुनना, कौन कौन दिमाग में रखना? ऐसे मेटल जिनके किसी भी कंपाउंड के इलेक्ट्रोलिसिस से, जिनके किसी भी कंपाउंड के इलेक्ट्रोलिसिस से वो कैथोड पर नहीं जाएंगे, उनकी जगह हाइड्रोजन कैथोड पर जाएगी। क्या 6 मेटल के लिए क्या लिख पे? 6 तो याद हो गए। अब बचे कितने? 3। एक Mg, एक Mn, इसमें बैठा Al। हाँ मेरी बहन ये बताओ कि कितने टेम्परेचर पे पैरा मैक्सिमम 99 हो जाता है? कितने पे? 20 में। चलो हाँ भैया, अब जरा क्वेश्चन देखो, बोलो बाएगा इलेक्ट्रोलिसिस, बाएगा इलेक्ट्रोलिसिस। हाँ भैया, अब जरा ध्यान देना कि आएगा इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या बोलना है? जो बोलना वो पढ़ते हैं, याद नहीं करना है, हम आपको बता चुके, पढ़ना है। सुनना जरा क्या बोलना है। बोलना है, कहा जाता है जिसके इलेक्ट्रोलिसिस पर हाइड्रोजन गैस कैथोड पर बनती है, क्लोरीन गैस एनोड पर बनती है, उस सॉल्यूशन में NaOH होता है, जिसकी वजह से सॉल्यूशन की pH 7 से ज्यादा होती है क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस होता है। सोडियम ECS में उन 9 मेटल से बिलोंग करता है। अभी 9 मेटल याद कर रहे हैं ना? क्या सोडियम उनमें था? हाँ। सोडियम ECS में उन 9 मेटल से बिलोंग करता है जो कैथोड पर डिपॉजिट नहीं होते हैं, उनकी जगह हाइड्रोजन गैस कैथोड पर डिपॉजिट होती है। खाली 3 बताओ, 6 नहीं बताने, 6 तो याद है, 3 बताओ, आवाज नहीं। चल गए, 6 नहीं बताने, 3 बताओ, आखिरी बात। Mg, Al, Mn, 6 तो याद है ना यार, लिखते 6 तो याद है, याद खाली 3 कर रहे हैं। कौन कौन से? वो आखिरी वाले, एक Mg, एक Mn और बीच में कौन? Al। ये वो मेटल है जो कैथोड पे नहीं जाएंगे, इनके इलेक्ट्रोलिसिस कराने पर हाइड्रोजन गैस कैथोड पर जाएगी। अब जरा आगे ध्यान देना भैया, इसके आगे कहानी। हाँ अब देखो, एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कराया गया, तो कराने पे हुआ क्या? ये हाइड्रोजन कहाँ बना? कैथोड, और ये हाफ Cl2, ये कहाँ बना? एनोड। सॉल्यूशन में क्या मिला? स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस? एक कैथोड लगा, एक एनोड लगा। कैथोड पे निकल गई हाइड्रोजन, एनोड पे निकल गई क्लोरीन, सॉल्यूशन में बचा NaOH। स्ट्रॉन्ग या वीक? स्ट्रॉन्ग। अगर स्ट्रॉन्ग बेस बचा है सॉल्यूशन में तो सॉल्यूशन की pH 7 से ज्यादा। ये भी पूछ लेता है कि यार इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराया, जो सॉल्यूशन है उसकी pH लेस देन 7, ग्रेटर देन 7, इक्वल टू 7, कैन नॉट बी से एनीथिंग। तो भैया ग्रेटर देन 7, आगे वाली लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट।
वेरी प्योर हाइड्रोजन ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस। एनसीईआरटी की लाइन है। एनसीईआरटी में जब की पॉइंट ऑफ हाइड्रोजन पढ़ते हो उसका 5वां पॉइंट है। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड, क्या बोलते हैं? बेरियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला होता है बेटा BaOH का होल ट्वाइस। क्या अगर हाइड्रोजन वेरी प्योर चाहिए, बहुत प्योर हाइड्रोजन चाहिए, तो इलेक्ट्रोलिसिस कराना पड़ेगा बेरियम हाइड्रोक्साइड का। अभी हम पहला मेथड पढ़ रहे हैं हाइड्रोजन के प्रिपरेशन का। पहला इलेक्ट्रोलिसिस कैसे बनाएंगे? उन 9 मेटल में से कोई भी मेटल ले, उन 9 मेटल जो हमने आपको याद करा है, उन मेटल में से दुनिया में इस मेटल का कोई भी कंपाउंड ले, NaCl, KCl, PaCl2, NaOH, POH का होल ट्वाइस, वो 9 मेटल दुनिया के किसी भी कंपाउंड में हो, घंटा फर्क नहीं पड़ता। अगर वो 9 मेटल है तो कैथोड पे वो मेटल नहीं जाएंगे, उनकी जगह कौन जाएगी? हाइड्रोजन। अपन को हाइड्रोजन बनानी है, हाइड्रोजन बन जाएगी। तो हमें एक बात बताओ कि क्या Ba उन 9 मेटल में आता है? हाँ आता है। मेन पॉइंट क्या है कि बेरियम हाइड्रोक्साइड के इलेक्ट्रोलिसिस से हाइड्रोजन बनेगी, क्योंकि Ba उन 9 मेटल में आता है। लेकिन याद क्या करना है कि वेरी प्योर हाइड्रोजन अगर बनानी है तो वेरी प्योर बनाने का सबसे बेहतरीन मेथड है बेरियम हाइड्रोक्साइड का इलेक्ट्रोलिसिस। इसका इलेक्ट्रोलिसिस बेरियम हाइड्रोक्साइड। अगर बेरियम हाइड्रोक्साइड का इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो वेरी प्योर हाइड्रोजन फॉर्म होगी। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना जरा। सेकेंड मेथड याद करने के पहले कुछ बातें जरा याद कर लेते हैं। सुनो यार, एक बात बताओ, ABCD आती है? नहीं आती है? सिखा देंगे, हम सिखा देंगे। या जिंदगी की ABCD तो तुम्हें वो सिखा के चलेगी, जिंदगी की ABCD तो तुम्हें वो सिखा के। अब आपको मतलब फर्जी जिंदगी की ABCD नहीं है, जो तुम्हें सिखा के चला गया तुमसे जोड़ना, वो तुम्हें सही मायने दिखा गया। आईना लेके घूम रहा था, तुम देख नहीं रहे थे, तुम्हें कुछ और लग रहा था। भाई मेरे होता क्या है ना कि पापा बोलेंगे, पापा तुम्हारे पिताजी कि बेटा ये गलत है, तुम्हें उनकी बात खराब लगेगी। जब सामने वाला लात मार के जाएगा ना, तब बाप की बात ध्यान आएगी। नहीं बाप सही कहता था यार। बाप दो मैंने में होते, एक एक्चुअल और एक जो बात से आपको सही डायरेक्शन दिखाते हैं, सही बात बताते हैं, लेकिन उनसे आप कटने लगते हो। यार ये तो अभी ज्ञान की बात बताएगा, अभी इससे दूर हटो यार, तो ये फर्जी बात बताएगा। लेकिन जब लाइफ में झेल लेते हो ना, लात खा लेते हो, तो लात खाने के बाद तब फोन आता है, हाँ सब सही कह रहे थे यार, जिंदगी तो बर्बाद हो गई हमारी, वरना सिलेक्शन तो हमारा पिछले साल ही हो गया होता, कोई रोक नहीं सकता था, किसी की औकात नहीं थी। तो भैया ध्यान दो, इन बातों को अब ध्यान रखना। हाँ हम क्या बताने जा रहे हैं? ABCD। हाँ लाइफ की ABCD में यहाँ असली वाली ABCD क्या है तो सुनना भैया। जैसे हम लोग के पास ABCD में थोड़ा सा ऊपर लिखेंगे, यहाँ पे बहुत कुछ हो गया है। हाँ यहाँ लिख लेते हैं, आ जाएगा ना? हाँ देखो ABCD में सबसे पहले क्या आता है? A। तो A आता है तो A लिख लेते हैं। A बोले तो A है, क्या लिखिएगा? A के बाद क्या आता है? तो B लिख लिया। B के बाद एक भी और लिखा, फिर इसके बाद ये AL, ये B, ये B, ये PB, एक भी और आया, फिर लिखा SB, सारा एक भी और आया। जिंदगी में 2 भी आए, जिंदगी बर्बाद। यहाँ तो 4 समझ जाओगे। तो पहला क्या? AL, दूसरा B, तीसरा PE, तीसरा PB, चौथा SB। S खत्म तो S शुरू, तो SB तो SI, SI के बाद SM, SM के बाद 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक बच गया भैया। यहाँ ध्यान देना, दोबारा से ABCD थोड़ी गलत होगी, सही करते हैं। देखो AL, A के 2 और उसके बाद क्या? AS, A के 2, पहले
तो पहला कौन? एयर, उसके बाद एयर। अब आया बी, बी के बाद बीई, के बाद बीबी, के बाद एसबी, के बाद एसआई, के बाद एसएन, के बाद जेड। अबे एबीसीडी में सबसे आखिरी में क्या आता है? जेड। शुरुआत में क्या आता है? ए वाले दो लोग, एयर और एएस। बी वाले कितने? 4। बी खत्म कहां से? एस से। बी खत्म कहां से? एस से। तो दोनों भी क्या होगा? एस, एसआई और एसएन। अब एसएन आया तो आखिरी में क्या? जेड। ये 9 मेटल है जिनको आप एम्फोटेरिक मेटल बोलते हो। इनसे अभी तक टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 5 में से 2 क्वेश्चन हाइड्रोजन में मिलेंगे आपको और 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे एस ब्लॉक में, क्योंकि इनको आप एस ब्लॉक में भी पढ़ते हो। एक बार याद करते हैं। पहला कौन? एयर, दूसरा एएस, तीसरा बी, के बाद बीई, के बाद बीबी, के बाद एसबी, के बाद एसआई, के बाद एसएन, के बाद जेड। भैया एबीसीडी शुरू करेंगे ना, पहला लेटर कौन होगा? एयर। 2 ए वाले, 4 बी वाले। उसके बाद दिमाग में रखना, पहला एयर, दूसरा एएस, पहला एयर, दूसरा एएस, तीसरा बी, के बाद बीई, के बाद बीबी, के बाद एसबी, के बाद एसआई, के बाद एसएन, के बाद जेड। और तो पैरा की पूरी कहानी बताओ। और तो हाइड्रोजन पैरा कौन ज्यादा, कौन कम रूम टेम्परेचर पे, और उसके बाद किस टेम्परेचर पे कौन ज्यादा कम है? रूम टेम्परेचर पे ज्यादा कौन? ठीक। तो ये बताओ भाई मेरे, ये बताओ कि ऑर्थो हाइड्रोजन कितने टेम्परेचर पे मैक्सिमम? 20 केल्विन। मेरे दोस्त क्वेश्चन हमने ये नहीं पूछा पैरा किस पे मैक्सिमम होता है। पता है अगर क्वेश्चन में आए ना कि किस टेम्परेचर पे ये मैक्सिमम, कौन मैक्सिमम, तुम घंटा नहीं देखोगे, तुम टेम्परेचर देखोगे, सीधे टिक मारोगे क्या? 20 केल्विन। अबे 20 केल्विन पे मैक्सिमम होता है और जो मैक्सिमम होता है रूम टेम्परेचर पे, और रूम टेम्परेचर होता है 25। तो भैया 9 मेटल में से पहला मेटल याद दिलाओ, एल। कौन सा है? एल। पहला मेटल कौन था? एल के बाद एएस, एएस के बाद बी, बी के बाद बी के बाद बीबी, के बाद एसबी, के बाद एसआई, के बाद एसएन, के बाद जेड। 9 मेटल याद हुए। इसके पहले वाले 3 बताओ। याद है भैया? चलो देखो अब आगे वापस। आगे वाला पेज है, पेज नंबर 4। इसको नीचे लेंगे, ऊपर कर दें, इसको नीचे लेंगे। हाँ ठीक है भैया। अब जरा ध्यान देना, ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है। एल चाहे दिख रहा है, एल, एल के बाद एएस, एएस के बाद बी, के बाद बीई, के बाद बीबी, के बाद एसबी, के बाद एसआई, के बाद एसएन, के बाद जेड। ये एम्फोटेरिक मेटल। अब इनका रूल सुनना, रूल क्या है? पहले तो मेटल याद कर लीजिए। अब इनसे हाइड्रोजन गैस कैसे बनाएंगे? किसी भी एम्फोटेरिक मेटल को अगर ये करा दिया जाए स्ट्रॉन्ग बेस से, एल्कली से ये करा दिया जाए तो 100% ये हाइड्रोजन गैस फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं? हाइड्रोजन गैस। फिर सुनना, अगर किसी भी एम्फोटेरिक मेटल को, अगर किसी भी एम्फोटेरिक, पहली बात तो एम्फोटेरिक मेटल वो होता है जो तुमसे भी मिले और उससे भी मिले, मतलब एसिड से भी मिले और बेस से भी मिले, एम्फोटेरिक नेचर होता है ना। ठीक है, तो एम्फोटेरिक का मतलब जो एसिड से भी रिएक्ट करे और बेस से भी रिएक्ट करे, उसको आप क्या बोलते हो? एम्फोटेरिक। तो ये मेटल किसी
स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाएंगे और साथ में अपना एलिमेंटेड बनाएंगे। अच्छा क्या बनाएंगे? एलिमेंटेड और साथ में क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन। ठीक है। अच्छा आगे बात बताओ। हाँ भैया इधर देखो जरा, पेज नंबर 5। बोरॉन फैमिली की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी पे मेटल पूछे जाएंगे तो नो, यहाँ पे कंसीडर नहीं करोगे। समझ में आ गई मेरे बंगाल? अब ये ऊपर कर रहे क्या? ये नहीं ज्यादा हो गई। पेज नंबर 5। अब यार ध्यान देना, अब यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है। क्या बोला है देखो, लैब में बनाना है तो जेलिन को ये कराया H2SO4 से। पहले बताओ जेलिन एम्फोटेरिक मेटल था या नहीं था? हाइड्रोजन गैस बनी, एसिड से रिएक्ट कराया तो भी हाइड्रोजन बनी और बेस से रिएक्ट कराया तो भी हाइड्रोजन बनी। पूछा हुआ क्वेश्चन है, अभी देखेंगे। ठीक है कि कौन सा मेटल ऐसा है जो हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है एसिड और बेस से रिएक्ट करके। 9 में से कोई भी दिखाई दे तो वो होगा 9 मतलब एम्फोटेरिक मेटल, जो अभी हमने आपको याद करा है। एक क्वेश्चन ये करा हुआ है, ध्यान देना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हाइड्रोजन गैस कैन नॉट बी फॉर्म बाय द इलेक्ट्रोलिसिस। इसके पहले वाले 9 है इलेक्ट्रोलिसिस, इसके पहले वाले 9 मेटल कौन से? MgAl। अगर इनमें से मेटल है तब तो हाइड्रोजन गैस बनेगी, इनमें से नहीं है तो हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगी। चलो देखते हैं। हाँ भैया, बेरियम क्या उन 9 में होता है? हाँ बनेगी। Mg होता है? हाँ बनेगी। Na होता है? बनेगी। क्या Ag होता है? Ag, इसका मतलब ये इलेक्ट्रोलिसिस में हाइड्रोजन गैस फॉर्म नहीं करेगा। अच्छा, बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। अब सुनना वेरी प्योर। गलती करोगे, एग्जाम में पूछा हपक के हाइड्रोजन चाहिए। कैसी चाहिए? प्योर नहीं बोल रहा है, प्योर दिया भाग में। कैसी चाहिए? हपक के। तो अगर हपक के बनानी है तो वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस से। अगर हाइड्रोजन बहुत ज्यादा चाहिए तो किससे बनेगी? तो बनेगी वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस से। अगर पूछा है वेरी प्योर तो क्या बोलोगे? बेरियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलोगे? बेरियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलोगे? बेरियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलोगे? बेरियम हाइड्रोक्साइड। अगर बोलेगा बहुत ज्यादा परसेंटेज में हाइड्रोजन चाहिए तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। क्या बोलोगे? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ज्यादा चाहिए वाटर के पास चाहिए, प्योर चाहिए बेरियम हाइड्रोक्साइड। दोनों में से कुछ नहीं चाहिए तो मेरे पास आइए। बेरियम हाइड्रोक्साइड प्योर बना के देगा और वाटर बना के देगा मैक्सिमम परसेंटेज में। चलो आगे की बात करते। बाय द कोक एंड स्ट्रीम। ठीक है भैया, अपनी बात होगा। कोक का मतलब नहीं, आप तो मामला है। जरा ध्यान देना, कोक का मतलब होता है कार्बन या बोलिए कोल। सारी बातें से कार्बन को लिया, कार्बन को लेके स्ट्रीम से ये
कराया। स्टीम का मतलब वाटर को हमने वेपर के फॉर्म में रखा है। टेम्परेचर पता है कितना? 1280 1290 13 1200 केल्विन से लेकर के 1300 केल्विन के बीच में। घंटा एग्जैक्ट टेम्परेचर तुम्हें याद नहीं करना है कि 1270 केल्विन एग्जैक्ट होता है कितना बेटा? 1270, फर्क नहीं पड़ता। 1200 से ऊपर 1300 से नीचे, 1200 से 1300 केल्विन के बीच में। तो हुआ क्या? तुमने कार्बन लिया, कोक लिया, कार्बन को कोक के फॉर्म में लिया, स्टीम से रिएक्ट कराया। जब तुमने स्टीम से रिएक्ट कराया तो रिएक्शन क्या बनी? रिएक्शन बनी कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बनी? कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो भैया, तुमने रिएक्शन कराई, यहाँ आवाज आएगा, चलेगा? देखो जरा यहाँ पे, ठीक, ये लिया कोक, कोक के साथ लिया हम लोगों ने स्टीम। स्टीम का मतलब भाप, भाप का मतलब क्या होगा भाई? पानी तो होगा, होगा तो H2O ना। और टेम्परेचर लिया 1200 केल्विन से 1300 केल्विन के बीच में। एग्जैक्ट टेम्परेचर 1270 केल्विन मानते हैं। एग्जैक्ट टेम्परेचर याद करने की जरूरत आपको नहीं है। वेरी लो हाइड्रोजन, बेरियम हाइड्रोक्साइड, इससे बेरियम हाइड्रोक्साइड। देखो यहाँ पे एकदम माइंड एक्टिव रखना, जो पीछे पढ़ाया है एकदम यहाँ दिमाग में तुम्हारे बिल्कुल खाली ना बैठकर पीछे दिमाग में हम यहाँ कुछ भी लिख रहे हो कि हम 5 सेकंड के तुम खाली हुए, हम यहाँ कुछ लिख रहे हैं, तुम्हारे दिमाग में पीछे वाली रिएक्शन चल रही हो। अगर एक पॉइंट भूले, भाई हमने बताया था लास्ट टाइम पे, गेट बंद कर लेंगे, जो जो बच्चे पॉइंट भूलेंगे उनको यहाँ रोक लेंगे। कैसा 5-6 में स्कूल जाते थे तो हम लोग से सुना बेटा, तो बच्चा सुना देता था, उसको छुट्टी के बाद जाने को मिल जाता, और जो नहीं सुनाता था उसको छुट्टी के बाद जाने को नहीं रोक लेंगे। और अभी तो 2-3 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तब एक पॉइंट सुनेंगे। तो माइंड एक्टिव करके बैठना। अगर कोई भी बच्चा नहीं सुना पाया तो छुट्टी के बाद रोक लेंगे, चाहे कोई क्लास छूटे, घंटा फर्क नहीं पड़ता, जाने नहीं देंगे। ध्यान रखना, ताला बंद करा देंगे। जब पूरा याद करके सुना दोगे तब फिर जाने देंगे। तो दिमाग एकदम एक्टिव रखना। हाँ भैया, क्या ये कोक लिया, कोक के साथ वाटर लिया, वाटर किस फॉर्म में लिया? स्टीम फॉर्म में। बिल्कुल झूठ और मजाक नहीं कर रहे, एकदम सच्ची बात दिल से बोल रहे। तो माइंड एक्टिव रखना, जो पूछे वो एकदम सुनाना। नहीं सुना पाओगे तुरंत रोक लेंगे, क्लास के बाद जाने नहीं देंगे। हाँ भैया, कार्बन प्लस, चाहे मेरे कितने खास हो, चाहे किसी के कितने खास हो, चाहे कोई हो, हमें उससे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। भैया कार्बन को लेकर आओगे, वाटर वाटर स्टीम फॉर्म में होगा, टेम्परेचर होगा 1200 से 1300 केल्विन के बीच में। जहां बनेगा ये कार्बन ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करेगा। किसको? ऑक्सीजन को। क्या बनाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। इसको बोलते हैं सिंग गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं सिंग गैस या सिंथेसिस गैस या वाटर गैस। तीनों नाम याद करना। इसको बोलते हैं सिंग गैस या सिंथेसिस गैस या वाटर गैस। ये काम आता है वो एल्कोहल बनाने में जो एल्कोहल हम लोग नहीं लेते हैं। हम लोग कौन सा एल्कोहल लेते हैं? मेथिल एल्कोहल। हाईली एसिडिक होता है। आप पेपर में पढ़ते हो कि जहरीली शराब पीने से 15 लोग निपटे, ऐसा पढ़ते हो ना। तो एक्चुअल में उसमें थोड़ा सा अमाउंट मेथिल एल्कोहल का हो जाता है। इसको सिंथेसिस गैस क्यों बोलते हैं? क्योंकि मेथिल एल्कोहल के सिंथेसिस के काम आती है, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? सिंथेसिस गैस। इससे क्या बना सकते हैं? मेथिल एल्कोहल। सिंथेसिस गैस, वाटर गैस, सिंग गैस। सिंथेसिस गैस, वाटर गैस, सिंग गैस। सिंथेसिस गैस, वाटर गैस, सिंग गैस। फॉर्मूला कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। भैया इसका नाम बताओ। सिंग गैस। इसका नाम बताओ। सिंग। बस रुक जाओ, अब इसको बोलो ये क्या है? सॉलिड, लिक्विड या गैस? एक बार बोलो, एक बार बोलो। अच्छा अब बताना, ये कार्बन बोलो या कोक बोलो या कोल बोलो? क्या बोलो? कोल। तो ये कोल था, कोल बोलो या कोल बोलो या कार्बन बोलो, एक ही बात।
ये क्या था? कोल। और ये क्या है? गैस। अबे ये क्या बने यार? गैस। तो कोल का क्या हो गया? गैसिफिकेशन। रिएक्शन का नाम कोल गैसिफिकेशन। क्या बोलोगे वो? कोल गैसिफिकेशन। क्या बोलोगे? कोल गैसिफिकेशन। 4 रिएक्शन एग्जाम में लिखी मिलेगी, आपसे बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोल गैसिफिकेशन? CO प्लस वाटर, CO2 प्लस वाटर, C प्लस वाटर। आंसर क्या? C प्लस वाटर। इससे बनागा CO और H2। इसको क्या बोलते हो? कोल गैसिफिकेशन। क्या बोलते हो? कोल गैसिफिकेशन। क्या बोलते हैं? कोल गैसिफिकेशन। सुनना आगे रिएक्शन। अभी जो हाइड्रोजन बना है वो भी काम का नहीं है, जो काम का बनेगा वो अब बनेगा इसके बाद। क्या बनेगा? तो सुनना, ये जो मिक्सचर बना है इसको ले लिया, इसको लेने के बाद फिर से रिएक्ट करा दिया वाटर से। इसको लेने के बाद ये जो बना था इसको फिर से रिएक्ट कराया वाटर से। अगली रिएक्शन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस रिएक्शन में तुम बोलोगे सर हाइड्रोजन बना तो नहीं, ये वाटर गैस बना, हमें हाइड्रोजन को निकालना है इससे बाहर। तो अब बनेगा हाइड्रोजन। तुम्हें दिख तो रहा है कि सर है तो हाइड्रोजन को कॉम्बिनेशन में, किसके कॉम्बिनेशन में? वाटर गैस। हमें इससे H2 को निकालना है। कैसे निकालोगे? CO और H2 को फिर से स्टीम से रिएक्ट कराओ। स्टीम से रिएक्ट कराओगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड, स्टीम का मतलब क्या? वाटर। स्टीम का मतलब क्या? वाटर। वाटर के अंदर से CO जो होगी वो O को एब्जॉर्ब करेगी और CO बदल जाएगी किसमें? CO2 में। और भैया एक H2 ये और एक H2 उधर से इधर से वाटर से भी तो मिलेगा ना भैया। तो क्या बन जाएगा? 2H2 हाइड्रोजन गैस और साथ में इम्प्योरिटी। किसकी इम्प्योरिटी? कार्बन डाइऑक्साइड। इस इम्प्योरिटी को हटाते हैं सोडियम आर्सेनाइड से। एनसीईआरटी की लाइन है, किससे हटाते हैं? सोडियम आर्सेनाइड। इस इम्प्योरिटी को हटाते किससे है? सोडियम आर्सेनाइड से। ऊपर नहीं, हमें वैसा चला जैसे चल रहा था ये। नहीं जैसा था वैसे करो। 6 प्यार नहीं 15 पेज। अच्छा पेज है कितने? 19 पेज। अब जो है वो तो चलो, इसके बाद 7वां पेज चलेगा। हाँ चलो, इसमें क्या है? इसमें क्या आता है तुम चलाओ, तुम बता दो जितने पेज उतने चलाओ, उसके बाद देखा जाए बाकी पेज से चला लेंगे। हाँ भैया, हमें अगर वेरी प्योर हाइड्रोजन, वेरी प्योर या प्योर हाइड्रोजन फॉर्म करनी है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड। अगर हमें हाइड्रोजन बहुत ज्यादा चाहिए तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। अच्छा, हमें लगा बच्चियों को पता नहीं होगा, बच्ची भी हंस देती है, वाटर का मतलब जानती है। हम लोग आगे की बात कर रहे हैं क्या कि वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस मिलेगी कैथोड पे। हाइड्रोजन गैस जनरली 99% केस में हमेशा कैथोड पर मिलती है। अच्छा, अब आगे की बात सुनना। आगे की बात क्या कि अभी जो हमने बताया ये पेज नंबर, अच्छा वो लोड हो रहा है 15। हाँ ये सही। 6 नंबर हो गया, 7 नंबर। हाँ बस ये आगे आएगा। कोई कैसे मैं कॉपी जो मेरे नोट्स वाटर के बाद हाँ यही पेज ठीक है। हाँ यहाँ पे लिखने से ना रिएक्शन पूरी लिख जाएगी, समझ में आ जाएगी। वहाँ पे रिएक्शन लिख नहीं पाएगी। हाँ भैया ध्यान देना। क्या है अपने पास? पहला स्टेप क्या था? कोल के साथ स्टीम। क्या बना? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। क्या बोला? क्या बोला? अच्छा, टेम्परेचर 1200 से 1300 केल्विन के बीच में। अब इसको बोलते हैं कोल। ये है गैस, नाम हुआ कोल गैसिफिकेशन। अब हम लोगों ने CO plus H2 जो बना था वो लिया,
उसको फिर से स्टीम में रखा, स्टीम में रखने पे CO ने O को एब्जॉर्ब किया, क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड, H2 और H2, 2H2। हम क्या बना रहे हैं? हाइड्रोजन। तो इम्प्योरिटी किसकी है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये इम्प्योरिटी हटाने के लिए NCERT की लाइन है, इस पेज पे 5वीं लाइन है, सोडियम आर्सेनाइड। इससे हटाएंगे सोडियम आर्सेनाइड, इससे हटाएंगे सोडियम आर्सेनाइड। इसको बोलते हैं वाटर गैस, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। याद करो वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, याद करो वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। ये क्या था? गैसिफिकेशन। ये क्या है? वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। ये क्या है? गैसिफिकेशन। ये क्या है? गैसिफिकेशन। ठीक है भैया, इसकी कहानी कंप्लीट। अब बात करेंगे प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टी की बात देखो भैया, ये प्रॉपर्टी में सबसे पहले क्या? तो हाइड्रोजन इज डायटोमिक इन नेचर। हाइड्रोजन इज डायटोमिक इन नेचर, वर्क एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। सही है यार। एक्चुअली में क्या है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो मेटल हाइड्रोजन के नीचे होते हैं, उन मेटल की ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके मेटल को अलग करने का काम करता है कौन? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन उन्हीं मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर पाता है, उन्हीं को रिड्यूस करने की औकात होती है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे होते हैं हाइड्रोजन से। तो यार कॉपर ऑक्साइड है ना, हाइड्रोजन से रिड्यूस कराया, तो इसने CuO से O को एब्जॉर्ब किया और क्या बना दिया? Cu। Ag2O में से O को एब्जॉर्ब किया, क्या बना दिया? Ag। हाइड्रोजनेशन ऑर्गेनिक में पढ़ चुके हैं, यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है, उम्मीद करते हैं याद करना। से बढ़ती है तो वही यहाँ पे लिखी हुई है, वहां पे हमने आपको पढ़ाया था, याद दिलाओ यार। हाइपर कॉन्जुगेशन याद है क्या? हाइपर कॉन्जुगेशन जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा, रिएक्टिविटी उतनी कम फॉर द हाइड्रोजनेशन। उसी की बात यहाँ पे कर रखी है, तो वो बात अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जब चैप्टर पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। हाँ, व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विद द वेजिटेबल ऑयल, जब हाइड्रोजन वेजिटेबल ऑयल से रिएक्ट करेगा 420 केल्विन टेम्परेचर पे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, देन इट इज कन्वर्ट इन द वेजिटेबल घी। जो वेजिटेबल ऑयल था उससे क्या बन जाएगा? वेजिटेबल घी बन जाएगा। आगे आओ, हाइड्राइड। भैया हाइड्राइड में क्या सुनना, क्या लिखा है? कोवैलेंट हाइड्राइड, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड। कोवैलेंट हाइड्राइड भाई जो कोवैलेंट बॉन्ड बना है वो क्या? कोवैलेंट हाइड्राइड। अब इसमें जरा ध्यान देना, जैसे कि हम लोग के पास है BH3, हम लोग के पास है BH3, बोरॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 3। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड बनाएगा। इलेक्ट्रॉन कितने? 2 2 4 और 2 6। क्या 8 इलेक्ट्रॉन पूरे? नहीं। अगर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं है तो 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब क्या बोलोगे? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। क्या बोलोगे? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। तो हाइड्राइड इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट भी होगी, इलेक्ट्रॉन रिच भी होगी। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कौन सी होगी? वही लुईस एसिड। इलेक्ट्रॉन रिच कौन होगी? लुईस बेस। कौन होगी? लुईस बेस। ठीक है भैया, इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट का मतलब लुईस एसिड और लुईस बेस। आगे कहानी ध्यान देना। इसके बाद ऑक्टेट हाइड्राइड किसको कहते हैं? जिसमें एग्जैक्ट 8 इलेक्ट्रॉन हो, जिसमें एग्जैक्ट कितने हो? 8 इलेक्ट्रॉन, उसको अपन क्या बोलते हैं? ऑक्टेट हाइड्राइड। जिसमें 8 से कम वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, जिसमें 8 या 8 से ज्यादा और लोन पेयर उसको क्या? इलेक्ट्रॉन रिच। जिसमें एग्जैक्ट 8 और लोन पेयर ना बचे उसको क्या बोलते हैं? ऑक्टेट हाइड्राइड। आयनिक हाइड्राइड, अभी जो आयनिक बॉन्ड फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के साथ हो, आयन कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हो? आयनिक हाइड्राइड। इन्हीं को बोलते हो सलाइन हाइड्राइड। क्या बोलते हो? सलाइन हाइड्राइड, इन्हीं को बोलते हैं। आगे हाइड्रोजन गैस। भैया हाइड्रोजन गैस क्या होता है? पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन 7th ग्रुप एलिमेंट, 8th ग्रुप एलिमेंट और 9th ग्रुप एलिमेंट से रिएक्ट नहीं कर
करता है, इसी को बोलते हैं क्या, हाइड्रोजन गैस। अभी पता है हाइड्रोजन दुनिया में सबसे रिएक्ट करता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सबसे रिएक्ट करता है। बीच में कुछ लोग हैं, मतलब इससे इनके इस तरफ सबसे रिएक्ट करेगा, इनके इस तरफ सबसे रिएक्ट करेगा, बीच में कुछ लोग हैं जिनसे रिएक्ट नहीं करेगा, इसी वजह से बोला जाता है इसको हाइड्रोजन गैस। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन गैस। किससे किससे रिएक्ट नहीं करता है, 7th 8th और 9th एलिमेंट याद करने की तुम्हें, ये 7th 8th किससे, तो 7 में आपका Mn टेक्नीशियम इंडियम आयरन थे, तो ये 7th एलिमेंट हमने यहाँ पे लिख रखे, दिमाग में रखिएगा। किससे रिएक्ट नहीं करता ये ध्यान रखना है, क्यों हाइड्रोजन गैस बोलते हैं ये ध्यान रखना है, क्योंकि हाइड्रोजन सबसे रिएक्ट करता है 7 8 9, किससे 7 8 9, 7th ग्रुप 8th ग्रुप 9th ग्रुप के एलिमेंट से रिएक्ट नहीं करता है। 7 8 9 किससे किससे 7 8 9 किससे किससे 7 8 9 याद करना। जैसे 10वां पेज होगा ना, 10वें पेज पे रुक जाएंगे, क्योंकि टोटल 19 पेज खत्म करने हैं हम लोग को। 10वें पेज पे रुकने का मतलब ये होगा कि 1 से लेकर 10 तक एक बार 5 मिनट में खत्म करेंगे और आपसे आगे आपसे पूछेंगे। तो लगभग मेरे हिसाब से कौन सा पेज चल रहा है, 8वां, तो पीछे वाली बातें याद करना शुरू करना अपने दिमाग में, क्योंकि 10वां पेज आते ही रुक जाएंगे। 5 मिनट में एक बार सारे पेज रिवाइज कराएंगे, उसके बाद फिर से आपसे पूछेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। हाइड्रोजन के अपने कौन कौन 7th 8th और 9th ग्रुप के एलिमेंट रिएक्ट नहीं करते। आगे बात, वाटर, अभी जो बातें लिखी है ना वो बहुत अच्छे तरह से आपको पता है। पहली बात, वाटर हैविंग द बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री, वाटर बॉइल कितने पे होता है 100 डिग्री। वाटर बर्फ कितने बनाता है 0, तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना 0 डिग्री। वाटर हैविंग द डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml। 4 मॉलिक्यूल वाटर के पार्टिसिपेट करते हैं क्या बनाने में, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में। आइस हैविंग द केस लाइक स्ट्रक्चर, आइस का स्ट्रक्चर पीले की तरह होता है, बाहर से बंद अंदर से खोखला, अंदर से खोखला। आगे आओ, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है। आपसे पूछ सकता है कि वाटर की डेंसिटी कितने टेम्परेचर पे मैक्सिमम, क्या बोलोगे 4 डिग्री पे मैक्सिमम। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, व्हेन वाटर रिएक्ट विद द any active metal then it is work as a oxidizing agent। पेज नंबर 9 पे आ गए। Converted into hydroxide and form gas in the case of water, oxidizing agent। भैया एम्फोटेरिक इन नेचर, अरे यार हम लोगों ने अभी पढ़ा था कुछ दिन पहले आयनिक इक्विलिब्रियम, आपको याद हो ब्रॉन्स्टेड एसिड और ब्रॉन्स्टेड बेस। तो वाटर एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करता है, वाटर एसिड से भी रिएक्ट करता है, बेस से भी रिएक्ट करता है। इसको बोलते हैं एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर। क्या बोलते हैं बेटा, एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर। हाइड्रोलिसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद करने की कोशिश करना मेरे साथ साथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, इस चैप्टर के साथ साथ 5th ए में काम आएंगी नाइट्रोजन फैमिली में, 2nd ए में काम आएंगी, 4th ए में काम आएंगी, 3rd ए में काम आएंगी, यहाँ से ज्यादा ये एस और पी ब्लॉक में काम आएंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखनी है, ध्यान रखना। चलो याद कराने की कोशिश करते हैं। दुनिया में कोई भी कंपाउंड हो, दुनिया में कोई भी कंपाउंड हो जिस कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन हो, उसको वाटर से रिएक्ट करो, उसके अंदर जितनी नाइट्रोजन है उतनी मोल अमोनिया गैस होगी, बनेगी विदाउट एनी एक्सेप्शन। कैल्शियम नाइट्राइड वाटर से रिएक्शन अमोनिया, मैग्नीशियम नाइट्राइड वाटर से रिएक्शन अमोनिया। दुनिया का कोई भी नाइट्राइड, मेटल नाइट्राइड अगर वाटर से रिएक्ट करेगा, उस नाइट्राइड के अंदर जितने नाइट्रोजन होंगे उतने मोल क्या बनेगी अमोनिया, उतने मोल क्या बनेगी अमोनिया। 2 नाइट्रोजन 2 मोल अमोनिया, 3 नाइट्रोजन 3 मोल अमोनिया। और मेटल बनाएगा अपना हाइड्रोक्साइड, क्या बनाएगा हाइड्रोक्साइड। तो भैया रूल नंबर 1 ध्यान देना, मैग्नीशियम नाइट्राइड नाइट्रोजन कितने दिखाई दे रहे हैं, तो हमें नाइट्रोजन 2 दिखाई दे रहे हैं। देखो 2 नाइट्रोजन 2 मोल अमोनिया और मैग्नीशियम कितने 3, तो 3 मोल क्या बन गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। चलो अच्छा, एल्युमिनियम नाइट्राइड, देखो एल्युमिनियम नाइट्राइड, एल्युमिनियम नाइट्राइड में N कितना 1, तो 1 मोल अमोनिया और साथ में क्या बना एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। रूल याद रखना है, रिएक्शन नहीं, ये 2 रिएक्शन नहीं याद करनी, किसी काम की नहीं है। इस तरह की दुनिया में 90
में से 100 रिएक्शन है, रिएक्शन ही याद करनी है। क्या रूल क्या कहता है? मेटल नाइट्राइड दुनिया का कोई भी पानी से मुलाकात करेगा, उस नाइट्राइड के अंदर जितने नाइट्रोजन होंगे उतने मोल अमोनिया फॉर्म करेगा, जितने नाइट्रोजन उतने मोल अमोनिया। तो भैया अगली कहानी सुनना। हाइड्रोकार्बन में पढ़ी भी है तो थोड़ी थोड़ी याद भी आएगी। पहले तो कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला याद करो, यही इंपॉर्टेंट है। CaC2 फॉर्मूला क्या? CaC2। मैग्नीशियम कार्बाइड का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, Mg2C3। एल्यूमिनियम कार्बाइड का फॉर्मूला Al4C3। इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी नहीं पूछा जाएगा। अब बोलोगे क्यों? कॉमन है। अनकॉमन नहीं है। क्यों कॉमन है? कार्बन किससे बिलोंग करता है? 4। एल्यूमिनियम थर्ड है, इसका 3 इसके पास, इसका 4 इसके पास। कॉमन फॉर्मूला है, सिंपल है भाई। अबे क्रिस क्रॉस मेथड से बना है, सिंपल फॉर्मूला, कभी नहीं पूछा गया ना कभी पूछा जाएगा। अनकॉमन है, जैसा इनको होना चाहिए था वैसे ये नहीं है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला भी। कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला क्या? CaC2। मैग्नीशियम कार्बाइड Mg2C3। भैया जितने कार्बन होंगे इन दोनों में, जो सेकेंड वाले बनते हैं उनमें जितने कार्बन होंगे उतने कार्बन का एल्काइन बनेगा। 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का एल्काइन, 3 कार्बन है तो 3 कार्बन का एल्काइन। हर केस में मेटल का हाइड्रोक्साइड बनेगा, हर केस में मेटल का हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो भैया यहाँ पे कार्बन कितने? तो 2 कार्बन का एल्काइन क्या? इथाइन। बोले तो एसिट्रीन। तो क्या बन गया? इथाइन या एसिट्रीन, साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको भूल जाओ चलेगा, लेकिन थोड़ा याद रखना है, थोड़ा। अब इधर आओ, मैग्नीशियम कार्बाइड, कार्बन कितने? 3। तो 3 कार्बन का एल्काइन क्या बनेगा? प्रोटॉन, साथ में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब आया थर्ड वाले में, थर्ड मतलब एल्यूमिनियम कार्बाइड को वाटर से रिएक्ट कराओगे तो क्या बना देगा? मीथेन। क्या बना देगा? मीथेन। इधर आओ, P4O10 P4O6। P4O10 वाटर से रिएक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट है। इससे ज्यादा इंपोर्टेंट ये P ब्लॉक में 5th A नाइट्रोजन फैमिली की रिएक्शन है, यहाँ पे करा रखी क्योंकि वाटर है। फास्फोरस की स्टेट +5। P4O10 पानी से मुलाकात क्या बनाएगा? H3PO4। क्या बनाएगा? H3PO4। क्या बनाएगा? H3PO4। और P4O6 क्या बनाएगा? H3PO3। इसमें स्टेट निकालना फास्फोरस की +3 आएगी, इसमें निकालना +5 आएगी, इसमें निकालना +5 आएगी, इसमें निकालना +3, इसमें निकालना +3 वाला +3 बनाएगा, +5 वाला +5 बनाएगा। P4O10 क्या बनाएगा? H3PO4। P4O10 क्या बनाएगा? H3PO4। P4O6 क्या बनाएगा? H3PO3 है। आगे बात करते हैं इसके बाद पेज नंबर 10 की। हाँ भैया ध्यान देना, टाइप ऑफ वाटर खर्चा बना के इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर का 50% पार्ट इसी जगह से आता है। अब जो स्टार्ट हो रहा है इस चैप्टर का 50%, इस चैप्टर का 50% क्वेश्चन इस पार्ट से आएगा। हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर के हार्डनेस के रीजन के साथ साथ रिमूव करने के तरीके। तो वाटर की हार्डनेस किसकी वजह से होती है? टेम्परेरी, परमानेंट, सारी बातें सुनना जरा ध्यान से। उधर बंद। अब एक बार सारी बातें दिमाग में बिठाने की कोशिश करना। तो लाइन दिमाग में बिठाओ, कैल्शियम मैग्नीशियम। कौन से? कैल्शियम मैग्नीशियम। घड़ी साबुन याद है? ठीक है, तो घड़ी साबुन आप लगाते हो। कभी कभी क्या होता है कि झाग बहुत बेहतरीन बनती है और कभी कभी झाग बहुत कम बनती है। आपको लगता है कि साबुन का दोष है, साबुन खराब है, साबुन नकली है, तो ऐसा नहीं होता है। तो दोष पानी का होता है। पानी होता है हार्ड, पानी होता है सॉफ्ट। हार्ड वाटर अगर होगा कितना भी रख लो, कितना भी महंगा साबुन, घंटा झाग नहीं बनेगा। झाग को इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है, नहीं बनेगा। ठीक है, और अगर सॉफ्ट वाटर होगा तो झाग घटाक से बनेगा। तो सॉफ्ट वाटर वो होता है जो पानी से साबुन से मुलाकात करके आसानी से झाग बनाए। तो झाग ना बनाए वो हार्ड वाटर। इस धनतेरस से मतलब नहीं, ये तो दिमाग में रखने के लिए बताया। मतलब किस बात से? वो सुनना। मतलब इस बात से है हार्डनेस की वजह, तो माइंड दिमाग में बिठाओ, कैल्शियम और
मैग्नीशियम। क्या क्या? कैल्शियम और मैग्नीशियम। अभी से लेके 10 मिनट तक बोली हुई बातें एक भी बात अगर भूल गए तो समझ लेना ये वो तुम भूल जाओगे कि 6 तो हो चुके हैं, 7वां होने वाला है और कोई तुम्हारे को लेके भाग गया, ऐसे ही होगा। तो ये जो अब बातें बोलने जा रहे हैं 8 मिनट तक एक एक बात ऐसे याद रखना कि तुम्हारा 7वां चल रहा है। बात समझ में आ रही ना? 6 हो चुके 7वां चल रहा है और लोचा होगा तो कोई लेके निकल लेगा। हाँ भैया ध्यान देना, यहाँ पे अपन लिख रहे हैं कौन कौन से 2 आयन दिमाग में रखने हैं? कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन। भैया इसको बोलते हैं बाइकार्बोनेट। क्या बोलते हैं? बाइकार्बोनेट। और इसको बोलते हैं सल्फेट, इसको बोलते हैं क्लोराइड। कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की वजह से होती है टेम्परेरी। क्या होती है? टेम्परेरी हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस की वजह कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, टेम्परेरी हार्डनेस की वजह कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। एमको एक मीटर बताओ। आवाज नहीं एयर के बाद सही बोल लो, हमें देखे करो, हम दोनों लोग। आप बताओ आखिरी में आपने बोला SI तक, SI के बाद SN के बाद एक बात हमें देख के क्यों डरते हो भैया? हाँ हम लगते हैं डकैत टाइप के, डकैत है नहीं। हाँ बिलोंग भी उसी जगह से करते हैं जहाँ से डकैत बिलोंग करते हैं, लेकिन है नहीं। हमारे पुरखे डकैत थे, हम नहीं थे। सच्चाई बता रहे भाई। मेरे बगल पड़ोस वाला घर जो है वो पान सिंह तोमर का नाम सुना है? एक मूवी पान सिंह तोमर देखना चाहिए, जो हमारा बहुत पुराना गाँव है पुरखों का। वो हमारा 10 बगल वाला पड़ोस वाला घर जो है वो पान सिंह तोमर का, जो बहुत बड़ा एथलीट था। पुलिस वालों ने परेशान करके उसको डकैत बना दिया। तो डकैत नहीं बोलना चाहिए, हम लोग के गाँव में बागी चलता है, ये डकैत नहीं बोलते, बागी बोलते हैं। तो हम बागी नहीं है, लेकिन हमारे पर बाबा के जो है वो बागी थे, डकैत थे। चंबल की उधर अगर आप जाओगे कितने बच्चे जो MP साइड से बिलोंग करते हैं, MP साइड से देते हैं। चलो तो इनको पता होगा MP का एक अपना अलग इतिहास है। वहाँ पे पढ़ाई लिखाई की कोई वैल्यू नहीं होती, कोई वैल्यू नहीं होती थी। घर पे कितने कमंचे हैं इस बात की वैल्यू होती थी। किसी का घर इस बात से पहचाना जाता था कि कितनी दुनाली है, कितने कमंचे हैं। उनको IIT पता नहीं, उनको मेडिकल पता नहीं, उनको MBBS पता नहीं। हाँ आपकी बात नहीं कर रहे, आपको बहुत चेंज आ गया। तो आज के 100 साल पुरानी 150 साल पुरानी बात कर रहे हैं। अभी तो पढ़ लिख के बहुत ज्यादा अच्छा हो गया प्रेजेंट टाइम में, लेकिन पहले की बात कर रहे हैं। वहाँ का कल्चर बड़ा अजीब था। आज भी खैर यहाँ के कंपेयर में अभी भी अंतर है, लेकिन बहुत सारा चेंज आया है। तो हम सकल से लगते डकैत हैं क्योंकि फैमिली वही वाली है, लेकिन डकैत है नहीं, डरा मत करो। हाँ भैया हार्डनेस किसकी वजह से? कैल्शियम और मैग्नीशियम। हार्डनेस किसकी वजह से? कैल्शियम और मैग्नीशियम। अच्छा टेम्परेरी हार्डनेस कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, परमानेंट सल्फेट और क्लोराइड, सल्फेट और क्लोराइड, सल्फेट और क्लोराइड, सल्फेट और क्लोराइड, सल्फेट और क्लोराइड। इससे कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो हम लोग बोले कि हार्डनेस के लिए 6 लोग जिम्मेदार हैं। कितने लोग? 6 लोग। सुना कौन कौन? कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, टेम्परेरी हार्डनेस, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, परमानेंट हार्डनेस। भैया हार्डनेस की वजह ये 6 लोग हैं। वाटर में 6 लोग पड़े हैं, इसकी वजह से वाटर हार्ड है। अब हमें वाटर की हार्डनेस खत्म करनी है, तो खत्म करने के लिए प्रोसेस लगाने हैं। क्या प्रोसेस लगाने हैं? चलो देखते हैं भैया। अच्छा लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, एग्जैक्ट लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर, क्लार्क मेथड। क्या? क्लार्क मेथड। क्लार्क मेथड होता है टेम्परेरी हार्डनेस को हटाने का। क्या? टेम्परेरी हार्डनेस को हटाने का होता है क्लार्क मेथड। टेम्परेरी हार्डनेस किसकी वजह से? बाइकार्बोनेट। एकदम याद हो, बाइकार्बोनेट और कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। टेम्परेरी हार्डनेस किसकी वजह से? बाइकार्बोनेट और कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। अब हमें टेम्परेरी हार्डनेस हटानी है। NCERT में 2 मेथड है, तुम्हें 2 ही पढ़ने हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री
एस ब्लॉक, बी ब्लॉक, हाइड्रोजन कंपाउंड, डी ब्लॉक। एक भी पॉइंट एनसीईआरटी के बाहर मत पढ़ना। एक पॉइंट 9 to 9 एनसीईआरटी से मिलने वाला है। जो आपको पीडीएफ दे रहे हैं कंप्लीट एनसीईआरटी, इसके बाहर बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी के बाहर इनऑर्गेनिक में कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं मिलेगा। ये ब्रह्म वाक्य है, अचूक अकाल दुनिया में कोई नहीं कर सकता। मैच कराना एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाएगा। हाँ भैया, अब जरा ध्यान। हाँ, आज हम आपको 21 क्वेश्चन जो करवाएंगे अभी, उसमें से 15 क्वेश्चन होंगे आईआईटी पीवाईक्यू। टोटल 15 पूछे गए अभी तक 10 सालों में, और 6 क्वेश्चन होंगे नीट पीवाईक्यू। जब नेक्स्ट टर्म पे आएंगे ना, स्टार्ट करेंगे अगला टॉपिक, तो 10 क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के होंगे। हर एक चैप्टर का जो रिवीजन कराएंगे उस दिन तो क्वेश्चन कराएंगे, उसके अगले दिन भले हम 8 क्वेश्चन कराएं 10 कराएं, उसके अगले दिन भी कराएंगे, जिससे 5 मिनट के लिए हम आपसे सुन पाए, आपको पिछली बात एक बार और रिमाइंड करा पाए। तो 2 दिन क्वेश्चन कराएंगे। हमने एक ही दिन 30 करा दिए, वो बेहतर नहीं है। आज 20 कराएं, नेक्स्ट टर्म पे आने के पहले, टॉपिक स्टार्ट करने के पहले 10 और करा दिए, तो पिछला वाला टॉपिक आपका फिर से एक बार क्या हो जाएगा, रिमाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका। अगर मान लो 40 क्वेश्चन है, हमने टोटल 40 बनाए, तो 30 आज 10 अगली क्लास में, 50 बनाए, 40 आज 10 अगली क्लास में, जिससे आपका टॉपिक अगली क्लास में भी 2 दिन रिमाइंड रहे। ये सारी बातें इसलिए बता रहे थे कि जो बताया भूल जाओ। भूल गए? बताओ हार्वेस्ट किसकी वजह से? कंप्लेंट किसकी बात आपने? सोडियम पोटेशियम कैल्शियम और मैग्नीशियम परमानेंट सल्फेट और क्लोराइड, किसके? कैल्शियम और मैग्नीशियम। ठीक है। हाँ भैया, कंप्लेंट हार्ड बनाने के 2 मेथड है। पहला मेथड बॉयल करके, पहला मेथड अगर बॉयल कर दे, कंप्लेंट हार्डनेस किसकी वजह से है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। भैया अगर कैल्शियम बाइकार्बोनेट की वजह से हार्डनेस है, आपने बॉयल किया, तो बॉयल करने पे बाइकार्बोनेट कार्बोनेट में बदल जाएगा, साथ में CO2 बनेगा और वाटर। जो टेम्परेरी हार्डनेस थी किसकी वजह से थी? बाइकार्बोनेट। हीट किया, क्या बन गया? कार्बोनेट। बाइकार्बोनेट खत्म, क्या बन गया? कार्बोनेट। जिसकी वजह से टेम्परेरी हार्डनेस थी वो हो गया खत्म, तो हार्डनेस भी हो गई खत्म। तो पहला मेथड है, अगर कैल्शियम बाइकार्बोनेट को हीट कर दे तो कार्बोनेट बन जाएगा CO2 और वाटर। इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को हीट करना, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट को हीट किया तो कैल्शियम कार्बोनेट CO2 और वाटर बना, तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को हीट करेंगे तो मैग्नीशियम कार्बोनेट CO2 और वाटर बनेगा। ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड क्या बनेगा? हाइड्रोक्साइड। ये देखो मैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट को हीट किया है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट को जो हम आपके पास अभी PDF भेजेंगे उसमें ये रिएक्शन ठीक कर लेना। बच्चे ने गलत नोट कर रखी है जल्दीबाजी में, यहाँ वाली ये मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को उसने मैग्नीशियम कार्बोनेट लिखा है, तो ठीक कर लेना। जो ये लिखी वही रिएक्शन लिखेंगे। बात समझ में आ गई? मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को हीट करेंगे तो मैग्नीशियम कार्बोनेट नहीं, क्या बनेगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इस बात का क्वेश्चन हो सकता है, अभी तक पूछा नहीं है, छुपी हुई बात है अंदर की, अभी तक पूछा नहीं, हो सकता है। ये बात याद रखना, कैल्शियम बाइकार्बोनेट को हीट करेंगे क्या बनेगा? कार्बोनेट, CO2 और वाटर। लेकिन अगर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को हीट करेंगे टेम्परेरी हार्डनेस को खत्म करने के लिए कार्बोनेट नहीं बनाएगा, क्या बनाएगा? हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएगा? हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएगा? हाइड्रोक्साइड, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। अब आया क्लार्क मेथड। क्लार्क की स्पेलिंग किससे? C से कैल्शियम। C से क्या होता है? कैल्शियम की स्पेलिंग भी किससे? C से। तो भैया ये रहा क्लार्क का रीजन, क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। रीड करो दिमाग में। हाँ भाई, क्लार्क का रीजन क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लार्क का रीजन क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हम लोगों ने टेम्परेरी हार्डनेस किसकी वजह से? मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट हटानी है क्लार्क मेथड से। इन दोनों को रिएक्ट कराएंगे किससे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर कैल्शियम बाइकार्बोनेट को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराया, रिएक्शन एकदम कॉमन
रिएक्शन होगी कार्बोनेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कार्बोनेट। क्या बन जाएगा? कार्बोनेट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कैल्शियम बाइकार्बोनेट से लेकर आया। एकदम सिंपल, टेम्परेरी हार्डनेस बाइकार्बोनेट की वजह से थी, वो बना देगा क्या? कार्बोनेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन? मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, क्योंकि इसकी कहानी अलग। इसने बॉयल करने पे भी क्या बनाया था? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और क्लार्क मेथड में भी क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अलग बात कि साथ में कैल्शियम कार्बोनेट भी बनाएगा, लेकिन साथ में क्या बनाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो भैया टेम्परेरी हार्डनेस हटाने के दो मेथड, पहला बॉइलिंग, दूसरा क्लार्क। बॉइलिंग में बॉयल करेंगे, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट बनाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। क्लार्क मेथड सी से कैल्शियम, सी से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लार्क मेथड का रीजन क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कैल्शियम बाइकार्बोनेट से लेकर आएंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा और साथ में CO2 वाटर बनाएगा। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट क्या बनाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या बनाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। साथ में क्या बनाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। प्रोसेस ऑफ रिमूव परमानेंट हार्डनेस। पहला मेथड सोडियम कार्बोनेट। सोडियम अब परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से? क्लोराइड सल्फेट, क्लोराइड और सल्फेट। किससे? कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो भैया कैल्शियम क्लोराइड की वजह से हार्डनेस हुई, सोडियम कार्बोनेट को डाला, एक्सचेंज हुआ, कैल्शियम का कार्बोनेट, सोडियम का क्लोराइड। हार्डनेस किसकी वजह से थी? कैल्शियम क्लोराइड। अब क्या बन गया? कैल्शियम कार्बोनेट। हार्डनेस हो गई। ठीक है, तो पहला रीजन ध्यान रखना परमानेंट का कौन होता है? वाशिंग सोडा, नाम सोडियम कार्बोनेट। रीजन ध्यान रखना है परमानेंट हटाने का। एक एग्जाम में रिएक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट, रिएक्शन नहीं याद करनी, नहीं पूछी जाएगी परमानेंट की, जो रिएक्शन पूछी जाएगी हम बता देंगे। इन चारों में से कोई रिएक्शन नहीं पूछी जाएगी। क्या पूछा जाएगा? Which of the following can be removed the permanent hardness? तो रीजन ध्यान रखना है। सोडियम कार्बोनेट हटा सकता है। सेकंड आ जाओ, कैलगन। कैलगन होता है 6-6-18। क्या है? 6-6-18। याद करो 6-6-18। अच्छा एटम कितने? 3 और 6-3-18। तीसरा वाला 18। कैलगन का फॉर्मूला याद करो 6-6-18। क्या होता है? 6-6-18। अच्छा सोडियम 6, फास्फोरस 6, ऑक्सीजन 18। लिखने का एक तरीका और है, Na2 Na4 PO3 का होल 6। ये वाला तरीका याद करो। ये दोनों तरीके इंपॉर्टेंट है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है? Na2 Na4 PO3 का होल 6। डिब्बे के बाहर Na2, डिब्बे के अंदर Na4 PO3 का होल 6। याद करते हैं भैया, डिब्बे के बाहर Na2, अब आया डिब्बा, डिब्बे के अंदर Na4, उसके बाद PO3 का होल 6, PO3 का होल 6, PO3 का होल 6। भैया या तो 6-6-18 याद कर लो, या तो Na2 Na4 PO3 का होल 6। जब हार्डनेस हटाएंगे ना तो हार्डनेस हटाने पे क्या होगा देखो जरा भैया। ये ठीक कर लेना, ये बच्चे ने गलत लिखा हुआ है, ठीक कर लेना। रिएक्शन इसने प्रोडक्ट इसने ठीक बनाया है, ये प्रोडक्ट भी गलत बनाया है। रिएक्शन इसने ये सही लिखा है, यहाँ पे गलत बना दिया है। क्या गलत बनाया है सुनना जरा। एक कैल्शियम पे चार्ज कितना? +2। 2 कैल्शियम पे +4, 1 सोडियम पे +5, 4 सोडियम पे +4। ये बताओ एक कैल्शियम चार्ज के लिए, चार्ज के अकॉर्डिंग एक कैल्शियम बराबर 2 सोडियम, 2 कैल्शियम बराबर 4 सोडियम। यहाँ पे देख के ऐसा लगेगा लेकिन ऐसा होता नहीं है। तुम पढ़ते हो ना कोऑर्डिनेशन स्पेयर, ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं है। ये लिखने का तरीका है, अंदर वाला सोडियम डिस्प्लेस होता है, यही इंपॉर्टेंट बात है। हमें लगता है कौन सा होगा? बाहर वाला सारा डिस्प्लेस होता है, अंदर वाला। अंदर वाले 4 सोडियम हटते हैं और 4 सोडियम बराबर 2 कैल्शियम, और 4 सोडियम की बजाय कितने कैल्शियम आते हैं? 2 कैल्शियम। तो पहले तो एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? फॉर्मूला कैलगन का याद रखना है 6-6-18। या लिखने का दूसरा तरीका Na2 Na4 PO3 का होल 6। अब
आखिरी बात, रिएक्शन नहीं याद करनी, नहीं याद करनी, नहीं याद करनी, ये बात दिमाग में रखनी है कि अंदर वाले सोडियम कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, बाहर वाले सोडियम नहीं। कौन? अंदर वाले सोडियम कैल्शियम या मैग्नीशियम को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। हार्डनेस किसकी वजह से होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट और सल्फेट की वजह से। भैया जियोलाइट का फॉर्मूला क्या होता है? जियोलाइट का फॉर्मूला होता है NaAlSiO4। क्या होता है? NaAlSiO4। बोलो टोटल एलिमेंट कितने? 1 2 3 4। तो सारे के सारे 1 और चौथा वाला 4। अरे यार, सारे के सारे 1 और चौथा वाला 4। अब 4 है कौन कौन से? NaAlSiO4। जियोलाइट में Na, अब A आया ना, तो फिर से क्या? Al के बाद Si के बाद O, NaAlSiO4। क्या? NaAlSiO4। क्या बोला? सोडियम जियोलाइट। क्या बोला? सोडियम जियोलाइट। क्या बोला? सोडियम जियोलाइट। क्या बोला? सोडियम जियोलाइट। क्या होता है? NaAlSiO4। 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 सोडियम जियोलाइट। भैया सोडियम जियोलाइट, जियोलाइट को हमने दिखा दिया, जियोलाइट को दिखा दिया हम लोगों ने किससे? तो जियोलाइट को दिखा दिया जेड से। क्या? AlSiO4। ये क्या हो गया? जियोलाइट। जब ये हार्डनेस खत्म करेगा तो कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन को एब्सॉर्ब कर लेगा, बस इतना ध्यान रखना, और रिएक्शन ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। आगे की कहानी ध्यान देना। अब आ गया रेजिंग मेथड। रेजिंग में दो होते हैं, या तो कैटायन एक्सचेंज या तो एनायन एक्सचेंज। कैटायन एक्सचेंज में सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड। यहाँ पे सोडियम जाता है बाहर और कैल्शियम आता है अंदर, तो कैटायन एक्सचेंज। एक कैटायन गया और दूसरा कैटायन आया। कैटायन एक्सचेंज में क्या पूछेगा कि रेजिंग में, कैटायन एक्सचेंज में हार्डनेस खत्म करने का काम कौन करता है? तुम्हें रिएक्शन नहीं याद रखनी है, तुम्हें सिर्फ ये याद रखना है सल्फोनिक एसिड का सोडियम सॉल्ट RSO3Na। अब आया एनायन एक्सचेंज। तो एनायन एक्सचेंज में क्या? देखो भैया, एनायन एक्सचेंज ये रहा है, हाँ सही। एनायन एक्सचेंज देखो यार, एनायन एक्सचेंज करने का काम करता है RNH3OH। ये RNH3OH है क्या? हमें अब एक बात बताओ, NH4OH होता है कि नहीं होता है? अबे NH4OH होता है या नहीं? एक H को हटाया, एक R लगाया, तो RNH3OH। तो इसको आप बोलते हो N-एल्किल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अबे NH4OH का नाम क्या? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। एक पे R लगा दिया, नाम क्या? N-एल्किल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। बोलो यहाँ से क्या हटा है? यहाँ से क्या हटा है? OH माइनस। क्या आया है? या तो क्लोराइड या तो सल्फेट। भूल गए परमानेंट हार्डनेस की वजह कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। जब ये कैल्शियम क्लोराइड डाला तो कैल्शियम क्लोराइड में से इसने क्लोराइड को एब्जॉर्ब कर लिया, या कैल्शियम सल्फेट में से सल्फेट को एब्जॉर्ब कर लिया, तो हार्डनेस तो हो गई। ठीक है, तो भैया याद रखना है इधर RNH3OH, N-एल्किल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। डिग्री ऑफ हार्डनेस वाटर, वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, वेट ऑफ वाटर इनटू 100। फॉर्मूला ध्यान रखना सीधे। आगे अपन H2O2 में। भैया H2O2 में प्रिपरेशन, H2 नहीं वापस, H2O2 में प्रिपरेशन, ये आखिरी पेज है ना, एक और है। हाँ भैया H2O2 की प्रिपरेशन, पहला मेथड एनसीईआरटी की लाइन है। एनसीईआरटी की लाइन याद करने के पहले एक रूल सुनना। दुनिया में कोई भी मेटल पेरोक्साइड रिएक्ट करेगा स्ट्रॉन्ग एसिड से, मेटल पेरोक्साइड स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्ट करेगा, 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 क्या बनाएगा? H2O2। तो ये बेरियम पेरोक्साइड है, स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्शन हुई, क्या बनाया? H2O2। सोडियम पेरोक्साइड है, स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्शन हुई, क्या बनाया? H2O2। अगला मेथड ध्यान देना भैया, आएगा इलेक्ट्रॉन फ्रॉम H2SO4।
याद रखना है सबसे ज्यादा परसेंटेज में यहाँ पे H2SO4 को आप आयनाइज करोगे तो H2SO4 आयनाइज होगा H प्लस में और HSO4 माइनस में। ये 2 मोल आपने H2SO4 लिया, ये 2 मोल आपने H2SO4 लिया और ये आयनाइज किया 2H प्लस में और 2HSO4 माइनस में। इलेक्ट्रोलिसिस किया। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब है चार्ज को डिस्चार्ज करना, चार्ज खत्म हुआ, इसका 2 मोल कंबाइंड हो गया और 2 मोल कंबाइंड होके क्या बनाया H2H2OH। क्या बनाया H2H2OH। इसको डाला वाटर में तो हम लोग के पास बना H2SO5 को वाटर में डाला तो बना H2O2। अगला पेज में चिल्ला चिल्ला के बताएगा। देखो भैया यहाँ पे 2 मोल H2SO4 बना, 2 मोल H2SO4 से 2H प्लस 2HSO4 माइनस, ये कंबाइंड हुआ, ये कंबाइंड हुआ और ये कंबाइंड होके H2H2O8 बनाया। H2H2O8 को वाटर में डाला तो क्या बनाया H2O2। अब सुनना रूल, दुनिया का कोई भी ऐसा एसिड जिसमें परऑक्सी लिंकेज हो, दुनिया में कोई भी ऐसा एसिड जिसमें परऑक्सी लिंकेज हो, दुनिया में कोई भी ऐसा एसिड जिसमें परऑक्सी लिंकेज हो, अगर वो वाटर से रिएक्ट करेगा 100% H2O2 बनाएगा। तो भैया चाहे ये रिएक्ट करे तो भी H2O2, चाहे ये रिएक्ट करे तो भी H2O2, चाहे ये रिएक्ट करे तो भी H2O2। अच्छा ये रिएक्ट कर रहा है D2O से, अबे अगर H2O से H2O2 बन रहा है तो D2O से क्या बन जाएगा D2O2। प्रोटियम का बड़ा भाई ड्यूटेरियम। अगला मेथड, अगला मेथड इसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल मेथड। क्या इसको बोलते हैं एल्किल एंथ्राक्यूनॉल। क्या बोलते हैं एल्किल एंथ्राक्यूनॉल। अगर एल्किल एंथ्राक्यूनॉल का एयर ऑक्सीडेशन कराएंगे तो भी हम लोगों को मिलेगा क्या H2O2। इसको इसका स्ट्रक्चर याद नहीं करना, इसका स्ट्रक्चर याद नहीं करना, खाली नाम ध्यान रखना है एल्किल एंथ्राक्यूनॉल के एयर ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा H2O2। इतनी बात ध्यान रखनी है, स्ट्रक्चर याद करने की कोई जरूरत नहीं है। एल्किल एंथ्राक्यूनॉल, एल्किल एंथ्राक्यूनॉल, एल्किल एंथ्राक्यूनॉल के एयर ऑक्सीडेशन से क्या मिलेगा H2O2 मिलेगा। अच्छा प्रॉपर्टीज ऑफ H2O2, भैया प्रॉपर्टीज खत्म हो गया ना, अगला पेज वहां सुनो, थोड़ा सुनो, खत्म हो गया बस 2 पेज है। फिर इसके क्वेश्चन कराने में मुश्किल से 2 मिनट लगेगा क्योंकि आपको क्वेश्चन अभी के अभी तुरंत के तुरंत याद होंगे। ये वाले क्वेश्चन इसके बाद तुम निकालो बता चलो तुम इतना सीधे हम क्वेश्चन इसमें जानते हैं वो दोनों क्वेश्चन ठीक है। हाँ ध्यान देना, वॉल्यूम स्ट्रेंथ, वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मतलब 10 वॉल्यूम H2O2, 10 वॉल्यूम H2O2 का मतलब 10 वॉल्यूम H2O2 का मतलब है 1 लीटर H2O2 से 10 लीटर ऑक्सीजन बनेगा। 20 वॉल्यूम का मतलब हो गया भैया 1 से 20 बनेगा, मतलब जो यहाँ लिखा होगा, जो यहाँ पे लिखा होगा वो वॉल्यूम होगा ऑक्सीजन का। किसका होगा ऑक्सीजन का। अगर लिखा हुआ है 20 वॉल्यूम H2O2, इसका मतलब 1 लीटर H2O2 से 20 लीटर ऑक्सीजन। 30 वॉल्यूम H2O2, 1 लीटर H2O2 से 30 लीटर ऑक्सीजन। 50 वॉल्यूम H2O2 मतलब 1 लीटर से 50 लीटर ऑक्सीजन, मतलब लिखा हुआ है 80 वॉल्यूम H2O2, 1 लीटर H2O2 से 80 लीटर ऑक्सीजन। जो लिखा होगा वो वॉल्यूम किसका होगा H2O2 का। ठीक है, अब जरा आगे देखना, यहाँ पे डिकम्पोज करके बताया है। डिकम्पोज करने के बाद ऊपर जाएगा ना ऐसे, ठीक। हाँ भैया, डिकम्पोज करने के बाद ये दो फॉर्मूले दिमाग में रखना, इससे न्यूमेरिकल डायरेक्ट मिलेगा। वॉल्यूम स्ट्रेंथ
बराबर 5.6 इंटू नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम स्ट्रेंथ बराबर 11.2 इंटू मोलैरिटी। मोलैरिटी के केस में क्या होगा 11.2, मोलैरिटी के केस में कितना होगा 11.2 और नॉर्मेलिटी के केस में कितना होगा 5.6, कितना होगा 5.6। क्वेश्चन अभी आपको कराएंगे तो वहां पे देखना। इसके आगे परसेंटेज का क्वेश्चन, परसेंटेज ऑफ H2O2 बराबर 68। 68 क्या है बे H2O2 का मॉलिक्यूलर मास। अबे 16 तो नहीं 32 और 32 और 2 34 और 34 गुना 68। तो इसके मॉलिक्यूलर मास का दो क्या यहाँ से परसेंटेज का फॉर्मूला आया है डायरेक्ट। क्या फॉर्मूला होता है 68/22.4 इंटू वॉल्यूम स्ट्रेंथ, इंटू वॉल्यूम स्ट्रेंथ। ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ऑक्सीडाइजिंग नेचर में फेरस को फेरिक में, क्यूप्रस को क्यूप्रिक में, मर्क्यूरस को मर्क्यूरिक में, किसी भी सल्फाइड को सल्फेट में, सल्फाइड को सल्फेट में, X माइनस को H2 में, Cl माइनस Cl2, Br माइनस Br2, I माइनस से I2। अभी जैसे कि KBr है, KBr में Br पे चार्ज कितना -1, रिएक्टेंट हुआ H2O2 से क्या बन गया Br2। साइड प्रोडक्ट से घंटा कोई लेना देना नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन एसिडिक मीडियम में MnO4 रिएक्ट करेगा और रिड्यूसिंग नेचर में Mn+4 से Mn+2। अंडरलाइन इस रिएक्शन को दिमाग में मारो, इस रिएक्शन को दिमाग में मारो। इस रिएक्शन में एक बात बताओ H2O2 क्या है रिड्यूसिंग एजेंट, तो MnO4 क्या हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हैवी वाटर, भैया हैवी वाटर की कहानी ये अभी आपको हम करा देंगे। पहले जरा फटाफट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 1 आपके फोन में आ चुके हैं क्वेश्चन। फोन निकालो अपना अपना, जो भाई में ग्रुप में नहीं है अगर बगल किसी भाई लोग का फोन देख ले अभी ग्रुप पे ऐड कर देंगे और नेक्स्ट टाइम से क्वेश्चन यहीं पे चलेंगे। बेफिक्र रहो क्योंकि अभी टाइम लगेगा, तो टाइम ना लगे इसकी वजह से क्वेश्चन फोन पे 10-5 मिनट तो इसी में खर्च हो जाएगा। क्वेश्चन सेट कर लेंगे। निकाला निकाला चलो पहला क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग सुनना एक मिनट रुक जाओ, कुछ टाइपिंग में मिस्टेक। पहले ऑप्शन में मिस्टेक है, CO के साथ H2 है। पहले ऑप्शन में मिस्टेक है, मतलब पहले A वाले के सामने CO लिखा है ना, CO के साथ क्या है H2 है, CO के साथ क्या है H2। ठीक है डाउनलोड हो रहा है इसको नॉर्मल पे ले जाओ, इसको नॉर्मल पे ले जाओ। कुछ नहीं चाहिए, खाली हमें लिखने के लिए, कुछ नहीं खाली लिखने के लिए नॉर्मल बोर्ड। क्या ओपन हो गया, क्या ओपन हो गया, क्या बोल सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है भैया, एक के सामने देखो, एक के सामने लिखा हुआ है, एक के सामने लिखा हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड, साथ में हाइड्रोजन है। टाइप करने में मिस्टेक हुई है, टाइप नहीं किया है। CO के साथ क्या है H2। बताओ क्या है सिंथेसिस गैस, क्या है सिंथेसिस गैस। ए मैच हुआ हार्ड से, ए मैच हुआ हार्ड से। बोलो टेम्परेरी हार्डनेस मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट, कैल्शियम बाई कार्बोनेट। मैच हुआ हार्ड से। टेम्परेरी के बाद B2S6 इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, अभी बताया इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड होती है। अगला H2O2 नॉन प्लेनर, आंसर बताओ कौन सा। पहला नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, शायद इसी साल पूछा हो, तब लास्ट ईयर 2022 का क्वेश्चन हो जाएगा। आगे देखो वॉल्यूम स्ट्रेंथ, इधर आओ, वॉल्यूम स्ट्रेंथ बराबर 5.6 इंटू नॉर्मेलिटी। अभी फॉर्मूला बताया था भैया, तो तुम्हें निकालना क्या है वॉल्यूम स्ट्रेंथ, डी क्या है नॉर्मेलिटी। जरा मल्टीप्लाई करोगे कितना आ रहा है, कितना 8 मल्टीप्लाई करोगे जो भी आएगा दैट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3, अब क्वेश्चन नंबर 3 अभी हमने हैवी वाटर क्यों नहीं कराया था। क्वेश्चन नंबर 3 हैवी वाटर के सारे पॉइंट क्लियर करेगा, इसलिए नहीं कराया था, यहाँ से करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से हैवी वाटर करा रहे हैं। सुनना, हैवी वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर में हम क्या है
न्यूट्रॉन। हम क्या है? न्यूट्रॉन। तो अभी धीमे धीमे चल रही है, धीमे धीमे। ठीक, अब हम यहाँ से वहां तक पहुंचे और ऐसे भाग कैसे भाग जाए, मेरी बात समझो। तो स्पीड बढ़ेगी घटेगी? ये बढ़ी हैवी वाटर डालने की वजह से। क्या डालने की वजह से? हैवी वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर में डालने से क्या फर्क पड़ता है? न्यूट्रॉन खटाखट 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 भागने लगता है। क्या बढ़ाता है? न्यूट्रॉन की स्पीड। क्या बढ़ाता है? न्यूट्रॉन की स्पीड। चलो पहला पॉइंट, हैवी वाटर यूज एज ए मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। दोनों सही है। आगे आगे, हैवी वाटर मोर एसोसिएटेड देन ऑर्डिनरी वाटर। अबे भैया 100% सही है, ज्यादा एसोसिएट होता है, इसी वजह से तो घुलता नहीं है। अबे दुनिया में 2 टाइप के लोग होते हैं, एक वो जो आपके सामने बिल्कुल ना बोले, चुप रहे, अपने कोई राज ना खोले, निहायती हराम को बच के रहना। बहुत मीठा बोले, निहायती हराम को बच के रहना। बोलने वाला आदमी हमेशा बेहतरीन होता है, मेरी बात समझना। तो यहाँ पे जो हैवी वाटर होता है ना, साबुन लगाओ, साबुन लगाओ, क्या झाग खोल के देता है? नहीं, मोर एसोसिएट। इसी वजह से हैवी वाटर का मेल्टिंग पॉइंट सॉफ्ट वाटर से ज्यादा होता है, तो हैवी वाटर विल बी मोर एसोसिएट। ये बात भी सही है। अगला, हैवी वाटर मोर इफेक्टिव सॉल्वेंट। घंटा सबसे अच्छा सॉल्वेंट होता है नॉर्मल वाटर, ऑर्डिनरी वाटर। अरे जो ज्यादा एसोसिएट होगा वो किसी में डिसॉल्व कैसे हो पाएगा? अरे यार बात समझो ना, जो ज्यादा एसोसिएट होगा। अच्छा एक बात बताओ, हमें कोई चीज किसी ने बोली तो कोई चीज कब भूलेगी? जब उसके बीच का फोर्स ज्यादा से ज्यादा काट दिया जाएगा। उसका खुद ही इतना एसोसिएट है, वो दूसरों को अपने में क्या डिसॉल्व करेगा? भाई जो खुद कम बोलता है उसके दोस्त उस दुनिया में नहीं होते, उसको अपने आप से मतलब होता है। जो एसोसिएट रहता है, अपने में एसोसिएट रहता है, वो दूसरों को क्या डिसॉल्व करेगा मेरे भाई? तो एक्चुअल में बेहतरीन सॉल्वेंट कौन होता है? ऑर्डिनरी वाटर। लेकिन स्टेटमेंट में क्या लिख दिया? हैवी वाटर। सही लिखा गलत लिखा? गलत लिखा। तो आंसर करेक्ट कौन सा? पहला और दूसरा। चौथा क्वेश्चन दूसरा क्या था? चौथा क्वेश्चन देखो 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 देखो, चौथा क्वेश्चन खत्म हो गया मेरे भाई। हाँ भैया ध्यान देना। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, इस चैप्टर का नहीं है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। अब याद दिलाना, कॉपर +2 पे वार्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी के हिसाब से कॉपर +2 पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कितनी? कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो इसका लिखने का सही तरीका बताएं क्या होगा? Cu वाटर का होल 4 और H2O बाहर, और साथ में एक SO4। बोलो अंदर वाटर कितने? 4, बाहर कितना? 1। जो अंदर होगा वो बनाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और जो बाहर होगा वो बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। तो भैया हाइड्रोजन बॉन्ड पूछा या कोऑर्डिनेट बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड नंबर ऑफ कितना बनाएगा? 1। आंसर हुआ तीसरा। आ जाओ, पहला ही तीसरा, ठीक है। पांचवा, द मेथड यूज, आ जाओ खटक से, ये 2020 का क्वेश्चन है। द मेथड यूज फॉर कंपेयरिंग हार्डनेस कौन सा? रीजेंट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। रीजेंट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द हाइड्रोजन इज इनकरेक्ट? रुको, टाइपिंग मिस्टेक ठीक करो। थर्ड ऑप्शन में हाइड्रोनियम नहीं हाइड्रोजन है। थर्ड ऑप्शन में हाइड्रोनियम नहीं हाइड्रोजन है। थर्ड ऑप्शन में हाइड्रोनियम नहीं हाइड्रोजन है। अच्छा एक बात का आंसर दो, एक बात का आंसर दो। हाइड्रोजन का मोस्ट कॉमन आइसोटोप, मोस्ट कॉमन प्रोटियम कौन सा? प्रोटियम। थर्ड ऑप्शन हाइड्रोनियम नहीं है, वो क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है 3 आइसोटोप व्हिच इज ट्राइटियम इज मोस्ट कॉमन। गलती पूछ रहा था, आंसर हो गया तीसरा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। एक सेकंड में जाना बस। क्वेश्चन नंबर 7 हाँ से मेरे दो अलग अलग पीडीएफ है, आईआईटी की अलग है, मेडिकल की अलग। तो अब आईआईटी, अब जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं वो क्वेश्चन है कौन से? आईआईटी में।
अरे साला कहीं 25 हो गया क्या? बस एक सिर्फ 1 मिनट, बस 1 मिनट। अच्छा नहीं यार, घर से चलो, सबको विद्या का सब है। अगर किसी ने इसके आगे का एक भी क्वेश्चन घर से लगाया, घर से नहीं लगाना है, जो 15 क्वेश्चन आईटी वाले और 10 क्वेश्चन और बचे हैं, लगाना नहीं है। तो आप लोग की क्लास है ना, अभी क्लास है ना, 10 मिनट और पढ़ा दें या आगे भी क्लास में पढ़ा देंगे? चलो कोई बात नहीं, हम रोक रहे क्लास को। आज हम थोड़ा लेट हो गए, नेक्स्ट एग्जैक्ट 8